मैं इसका सवाल समझ गया हूँ। एक सेकेंड, पहले हम वहाँ पहुँच जाते हैं जहाँ से हमें शुरुआत देनी है। हम समनिंग, एडजर्नमेंट, एडजर्नमेंट, सेनेडाई, ये वो डिसोल्यूशन वाला पार्ट देखा था ना। जैसे आज मेजॉरिटीज़ पे पहले पढ़ाई करना है ना, और फिर वोटिंग इन द हाउस वाला पार्ट, दैट बिकम्स इजी। बट शी हैज़ अ क्वेश्चन। व्हाट इज़ द क्वेश्चन? 10th शेड्यूल के अंदर जो डिस्क्वालिफिकेशन होता है वो लोकसभा के स्पीकर डिसाइड करते हैं कि एंटी डिफेक्शन में किसको सदन में से निकाला जाएगा। अगर लोकसभा का स्पीकर ही वही प्रॉब्लम क्रिएट कर गए तो उसका जवाब दो है। पहला, जैसे ही आप स्पीकर बनते हैं तो आप पार्टी छोड़ते हैं। तो जैसे ही आप पार्टी छोड़ देते हैं तो डिफेक्शन वाली कैटेगरी में आप आते ही नहीं हैं। डिफेक्शन के क्राइटेरिया क्या क्या लिखे? डिफेक्शन के क्राइटेरिया क्या लिखे? एक, आप जिस पार्टी से जीत कर आए। दो, जब उस पार्टी के खिलाफ आप वोट कर रहे हैं। तीन, बट स्पीकर तो कोई पार्टी एफिलिएटेड होते ही नहीं, तो एक, स्पीकर पे कभी एंटी डिफेक्शन नहीं लग सकता। आर यू विथ मी? सेकेंड, मान लीजिए इसका ये कहना है लेकिन सर स्पीकर ने कुछ कर दिया तो निकालना है, तो रिमूवल की बात तो हुई थी कि रेजोल्यूशन पास करेंगे, और आज रेजोल्यूशन वाला ही पार्ट करेंगे, वो 14 डेज के नोटिस वाला। तो आप ना स्पीकर महोदय को किसी अलग कारण से मत निकालिए। जैसे ही वो बन गए तो उनके निकलने के कारण तो अलग ही फिक्स हो चुके हैं। वो कैसे एंटी डिफेक्शन से निकलेंगे? वो एंटी डिफेक्शन से निकल ही नहीं सकते। क्यों? एंटी डिफेक्शन का जो क्राइटेरिया है उसमें तो स्पीकर फिट ही नहीं होंगे ना, वो किसी पार्टी के हैं ही नहीं। ऐसा है। हाँ, आपने बोला कि स्पीकर वो पार्टी छोड़ देते हैं, वो हमारे इंडियन पार्लियामेंट में नहीं होता, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में होता है। मतलब पार्टी छोड़ देते का मतलब एफिलिएशन टुवर्ड्स पार्टी या उनके किसी भी बिल से लेना देना सदन में, फिर वो न्यूट्रलिटी आ जाती है उनकी। पार्टी तो नहीं छोड़ते ना। हाँ, मेरे से मिस्टेक हो गई। मैं पार्टी छोड़ने का तात्पर्य ये था कि पार्टी किसी भी कार्यरत में काम कर रही होती है तो फिर वो पार्टी एफिलिएटेड काम नहीं करते सदन में। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ हाँ, वो बीजेपी के होते हैं। हाँ, पर पार्टी रिलेटेड सदन में कोई भी काम नहीं करते ना वो। जैसे एग्जाम्पल, पार्टी ने बोल दिया कि सारे पार्टी के मेंबर खड़े हो जाइए, हमको विद्रोह करना है, चलिए सब बाहर, तो स्पीकर खुद उसमें से बाहर नहीं जाने लगते। अगर उसकी पार्टी वाले जाने लगते हैं तो पार्टी वाले जा रहे हैं, वो बैठते हैं, वो सदन के महोदय हैं। ऐसा, तो इसीलिए उन पे कभी एंटी डिफेक्शन नहीं लग सकता। ऐसा। और कोई क्वेश्चन ऐसा? हाँ, एंटी डिफेक्शन व्हिप पे किस में नहीं लगता क्योंकि उनका सिर्फ कास्टिंग वोट है। उनके पे एंटी डिफेक्शन विप के कास्टिंग वोट होता है इसलिए नहीं लग सकता। समझ आ गया। हाँ, बट अगर उन्होंने अज्यूम लेट्स से भी ओम बिरला जी है, उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली है, तो उनको लगेगा ना एंटी डिफेक्शन। अगर उन्होंने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो लगना चाहिए ना। तो जैसे अब उनका क्या, इनका क्या कहना है कि ओम बिरला जी ने आज कांग्रेस ज्वाइन कर ली तो उन पे एंटी डिफेक्शन लगेगा ना। उसका एक थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर खाली बता देता हूँ। तो उन पे ना एंटी डिफेक्शन नहीं लगेगा। सदन में एक रेजोल्यूशन पास होगा फॉर द रिमूवल ऑफ द स्पीकर, तो फिर वो उस सीट पे जाके बैठेंगे। फिर डेप्यूटी स्पीकर की सीट पे आके बैठेंगे। फिर वो पार्टी में फिर उन पे एंटी डिफेक्शन रख के वो हटेगा, फिर वो रास्ता निकलेगा उसमें से। हाँ, वो बोलते हैं ना कानूनी रास्ता निकाल के देता हूँ, वो निकल लगेगा तो लगेगा। क्या क्या सोचने लग गए तुम लोग, और मुझे भी सोचने में मजबूर कर रहे हो कि ऐसे में सर ऐसा हो गया है। तो मैं रूल्स ऑफ प्रोसीजर नहीं पढ़ के आया हूँ घर से, और बिजनेस प्रोसीजर ऑफ द लोकसभा, वो जो 2 किताब रखी थी स्पीकर के ड्रॉअर में, गाइस सुने। जैसे ये वोटिंग इन द हाउस वाला पार्ट है, तो पहले सारे वोटिंग देख लेते हैं जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में अवेलेबल होता है।
जैसे गाइस 4 वोटिंग होती है, 4 सॉरी मेजॉरिटीज देख रहे हैं, 4 मेजॉरिटीज होती है। एक उसमें सिंपल मेजॉरिटी होता है। जैसे पहले ना साइड पे हम हमारा कोड फाइनल कर लेते, ये लक्ष्मीकांत पे अभी कहीं नहीं मिलेगा तो आप ढूंढिए मत, पहले साइड पे कोड फाइनल कर लेते, नंबर के लिए काम आएगा। जैसे हम अभी इस चीज़ को पढ़ने के लिए लोकसभा में हमारी तरफ से 545 रख लेते और राज्यसभा में हमारी तरफ से 250 रख लेते, नंबर्स का ही गेम है। तो सिंपल मेजॉरिटी वाले कॉन्सेप्ट में जैसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे चलो हिंदी में पहले लिखते हैं, जितने आए हैं, है ना, खाली लिख रहा हूं मैं, मान लेते हैं कि 300 आए हैं, तो कितने वोट गिरेंगे तो बिल पास हो जाएगा, बराबर है। आपको एक चीज और पूछनी चाहिए थी, क्योंकि इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता है इसमें, जी नहीं, तो ये 300 क्या है, आके दोपहर के बाद चले जाए, अरे बैठे हैं ढीठ, वोट ही नहीं कर रहे, एब्सटेन। तो कैसा होता है, जितने आए हैं, कितने आए हैं सर, 300, क्योंकि जो लंच करने चले गए, जो बाहर चले गए, वो तो एब्सेंट हैं ही, क्योंकि जैसे ही बोला वोट કેટલા છે, જેટલા દેખાય છે એટલા જ છે ભાઈ, પણ દેખાય છે 300, तो 280, सिंपल मेजॉरिटी में टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो वोटिंग कितने हैं, तो 280 प्रेजेंट एंड वोटिंग है, हाँ, और 300 क्या है, प्रेजेंट, सेंटेंस वो लगता ही नहीं है, प्रेजेंट एंड वोटिंग लगता है, तो इसीलिए सिंपल मेजॉरिटी में इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, हाँ कि ना। दो वर्ड्स और, एक अच्छा ये पहला हो गया, दूसरा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। गाइस इसमें क्या होता है, इसमें ना गोल्डन नंबर पहले से ही फिक्स है, जैसे लोकसभा के केस में ले रहा हूं, वार्तापुरी, तो एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का इंग्लिश क्या होगा, +1 of total member. ये इंग्लिश लगेगा ना, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, मतलब ऑब्वियसली ½ + 1 तो होता है, मैं तो वो कोर इंग्लिश की बात कर रहा हूँ। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस कितना है, 540, यहाँ बोर्ड के हिसाब 545 250। तो कैसा है, अगर मैं स्पीकर महोदय हूँ, हमने कहा बच्चों एमपीज इस बार का वोट एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से करना है वोटिंग, हाँ, तो पहले ही फाइनल है कि मैं 273 देखूंगा, चाहे टोटल नंबर ऑफ द हाउस 273 ही क्यों ना हो, चाहे वोटिंग 273 ही क्यों ना हो। तो मेरा सवाल ये है, इन दोनों में फ़र्क क्या है,
जैसे इसमें पहले बंदे गिनने पड़ते हैं, फिर ही पता चलता है कि बिल पास हुआ है कि नहीं। इस वाले में स्क्रीन पे खाली देखना है, 273 आया, पास। बंदे कितने? 273। सानू होगी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 273। स्टोरी इज ओवर। अब इफेक्टिव मेजॉरिटी, सही है। अब ध्यान से बच्चों, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस 545 ले रहे हैं। तो मेरे आपसे क्वेश्चन है, पिछले कुछ दिन से हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन से कारण से सदन खाली होता है, जगह खाली होती है। ओके, डेथ, रिजाइन, डिफेक्शन टू डिसमिस, एक वर्ड ही लिख देता हूं, वो डिफेक्शन से, हाँ, एब्सेंट इफेक्टिव मेजॉरिटी में नहीं आता है। हाँ, दे आर रिमूव्ड, रिजाइन, वेकेंट, कौन सा वर्ड था, जैसे वेकेंट, डेथ, रिजाइन, डिस्क्वालीफाई, सही है। कोई भी नंबर ले लूं, कितने हो गए? 45। कितना बच गया? अब सॉरी 500। एब्सेंट नहीं लिया, वॉशरूम गए हैं, ये सब नहीं लिया। तो मेरा क्वेश्चन है, इस टाइप के एब्सेंट और जो वॉशरूम गए हैं, आज बीमार हैं टाइप के एब्सेंट में क्या फर्क होता है? थैंक यू। ये अ लिटिल परमानेंट एब्सेंटीज्म है ना, तो वो माइनस होगा। तो जैसे मैं स्पीकर हूं सदन का, तो बात हुई कि इफेक्टिव मेजॉरिटी पे पास करें, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी में भी बात क्या होगी? स्पीकर महोदय को तो पता होगा ना डेटा, बोलो हाँ। तो इसीलिए स्पीकर महोदय क्या बोलेंगे? 251। तब ये बात नहीं हो सकती 4 जणा वॉशरूम गया है, બે કેન્ટીનમાં હમણાં લંચ કરે। इफेक्टिव मेजॉरिटी डज नॉट मीन टेम्पररी एब्सेंटीज्म। ये सीटों पे लोग नहीं है, तो इफेक्टिव मेजॉरिटी इसी को बोलते हैं। आर यू विथ मी? 3 हुआ, चौथा जैसे, हाँ क्वेश्चन, स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में गाइस एक ए है, पहले ए, जैसे बोर्ड पे इसमें लिखा है टू-थर्ड ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। तो मेरा क्वेश्चन है 545 में से 2/3 कितना होगा? 363। सही है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, 363 यस के लिए वोट आना चाहिए। अब लोग क्या बोलते हैं, सर मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, प्रेजेंट लिखना भूल गए। तो आप लॉजिक लगाइए ना, प्रेजेंट एंड वोटिंग है तो होंगे, तभी तो होगा। तो ए 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जैसे स्पेशल मेजॉरिटी में ही एक बी पार्ट होता है, उस बी पार्ट में क्या आता है सर?
कि केंद्र में दोनों सदनों में 2/3 तो चाहिए ही, और फिर ये बिल राज्य में जाएगा। राज्य में जाने के बाद हर विधानसभा में ये बिल सिंपल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। तो एग्जाम्पल लेते, 30 राज्य है तो 15 राज्यों में सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होकर आना चाहिए। जनरली A+B मिलाकर इंडिया में क्या होता है? थैंक यू। जैसे इसी से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ना, वो पढ़ लेंगे आगे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक चैप्टर ही है पूरा बाकायदा, पर ये पढ़ने के लिए। तो इसी से ना वोटिंग ऑफ द हाउस का पता चलता है कि स्पीकर कब हाँ बोलेंगे ना। अब तो सिंपल है, स्पीकर महोदय कब हाँ और कब ना बोलेंगे, डिपेंड किस चीज पर करेगा? बिल को किस प्रकार की मेजॉरिटी अलॉटेड है, बिल को किस प्रकार की मेजॉरिटी अलॉटेड है। सिंपल मेजॉरिटी वाला होंगे तो स्पीकर महोदय क्या देखेंगे? ये वाला कितने लोग आए हैं मैडम जी? यस सर, 120 लोग आए थे, 120 एब्सटेन कर गए तो 100 है। हाँ तो 51 वोट्स अगर आए हैं तो डन कर दो। ये सवाल नहीं हो सकता आप लोग भी तो आए थे, क्या कर रहे हैं, बैठे हैं, वोट क्यों नहीं दे रहे? हेलो, नहीं मन कर रहा, पसंद नहीं आया, इसका तो हिस्सा बनना ही नहीं है। जरूरी है क्या देना? बटन दबाने में अंगूठे में दर्द हो रहा है, फोन पे बात कर रहा था। Guys, they have abstained. Story is over. Are you getting it? जो फोर्थ, हाँ सॉरी फोर्थ का ए, 2/3 मेंबर ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग किया है ना, तो 360 थोड़ी आएगा उसमें। आपने वोटिंग भी डाल दिया है ना, फिर लेट्स से अगर 20 लोग वोट नहीं दे रहे तो उसका 2/3 लेंगे ना, फिर तो 20 हटा के। हाँ मैं ये कह रहा हूँ ये मैजिक नंबर आना चाहिए इसमें, स्पेशल मेजॉरिटी के केस में। आपने स्टेटमेंट में 2/3 मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, जैसे वो अपन ने सिंपल मेजॉरिटी में लिखा था। हाँ मतलब ये सेंटेंस को मैं बेहतर समझा दूंगा मेजॉरिटीज में, पर कहने का तात्पर्य ये था कि इसमें 363 हाँ होने चाहिए। हाँ मैं समझ गया, ये इसको पूरा सेंटेंस पढ़ेंगे तब समझ आएंगे। हाँ जो मेंबर्स हाँ एब्सटेन कर सकते हैं ना, मुद्दा किसी में भी एब्सटेन का कोई इशू नहीं है। हम क्या पढ़ रहे हैं पता है? हम क्या पढ़ रहे हैं? मैं स्पीकर, ये बिल आया कि सर मनी बिल है, हमने यूँ देखा, स्पीकर बोलेंगे हाँ ये मनी बिल है। खाली ऐसे ही पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे मनी बिल को कौन सी मेजॉरिटी लगती है? हमने पढ़ा है पहले, सिंपल। तो अब मनी बिल को अगर सिंपल मेजॉरिटी लगती है तो स्पीकर महोदय क्या है, सिंपल मेजॉरिटी के लिए जनता गिनना पड़ेगा तो ही मैजिक फिगर पता चलेगा। जैसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से कोई बिल पास होना है, जनता नहीं गिनना है, मैजिक नंबर फाइनल है। इफेक्टिव मेजॉरिटी के लिए जनता नहीं गिनना है क्योंकि स्पीकर महोदय को मालूम है, तो इसीलिए फाइनल है। जैसे सेम केस में जनता क्या गिनना है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, 363 तो चाहिए ही तो पास होगा। जैसे सही है, ओके। कोर पे जाए, जो टेक्स्ट हमने लैंग्वेज देखा था, रोल ऑफ मिनिस्टर्स या वो वोटिंग वाला कहाँ गया? ओके जैसे ऑल मैटर्स एट एनी सिटिंग इधर हाउस जॉइंट सिटिंग हाउस डेडिकेटेड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट ऑफ द प्रेजेंट वोटिंग, प्लीज। बात तो हुई है ना? जैसे कि अब जैसे क्लियरली ये पढ़ाना पड़ता है कि सर कब स्पेशल मेजॉरिटी है और कब सिंपल मेजॉरिटी है। वो धीरे धीरे ठीक होता है, जैसे इंडिविजुअल पढ़ाया जाता है। तो इसको कैसे करते हैं सर? जैसे ओके गाइज, रिमूवल ऑफ
द वाइस प्रेसिडेंट में राज्यसभा में कौन सी मेजॉरिटी लगती है? इफेक्टिव. एंड व्हेन दैट बिल इज गोज टू द लोकसभा, सिंपल मेजॉरिटी. हाँ, तो बस यही लिखा है कि अलग अलग टाइप के बिल के लिए अलग अलग टाइप की मेजॉरिटी लगते हैं. फिर लिखा है प्रिसाइडिंग ऑफिसर पहली बार में नहीं करते, कास्टिंग वोट का कॉन्सेप्ट होता है. द फॉलोइंग पॉइंट्स हैव टू बी नोटेड, प्लीज मार्क. इन द लोकसभा, जैसे वो हमारा ब्रिटिश पार्लियामेंट जैसा कॉन्सेप्ट है ना, तो हमारे में यस नहीं होता है, ए ही होता है. ए, इट्स अ लिटिल अक्षय कुमारिश. हाँ, वो आईज ए. This is easy. I mean, there is nothing very rocket science which has to be done. Okay, guys, मैं पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे. मैं कह रहा हूँ पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स पढ़ना स्टार्ट करेंगे. जैसे ये, सॉरी, इसमें जो चीज़ें लिखी है सबसे पहले, मतलब उससे भी पहले दिमाग में ना वर्किंग की फ़ोटो बनाना शुरू करेंगे. प्लीज़ बोर्ड पे देखते हैं. तो आप क्या कर रहे हो सर बोर्ड पे? मैं ना बच्चों सिटिंग का काम कर रहा हूँ. उसमें क्या कर रहे हैं? उसमें 11 AM पे स्टार्ट होता है बच्चों, 12 PM तक एक कॉन्सेप्ट चलता है. उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चन आर बोलते हैं. क्वेश्चन आर में 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं. एक होते हैं स्टार्ड, एक होते हैं अनस्टार्ड, और एक होते हैं शॉर्ट नोटिस. ये क्या होता है सर बोर्ड पे? इसका लेना देना जवाब से होता है. मतलब बच्चों स्टार्ट का जवाब ओरली देते हैं, अनस्टार्ट का जवाब रिटन देते हैं, और शॉर्ट नोटिस का जवाब अच्छा शॉर्ट नोटिस में ओरली लिखा है ना. ये क्या पढ़ा रहे हो सर? सुनते हैं. अब कैसा है, ये सब संविधान की बातें नहीं है, ये सदन की वर्किंग है. तो सदन की जो वर्किंग होती है ये ज़्यादातर रूल्स ऑफ प्रोसीजर और बिजनेस वो सब में लिखा होता है. सुबह 11 बजे सदन मिलता है. हम लोग जनरली लोकसभा रिलेटेड बात करते हैं. स्पीकर महोदय बैठे, हमने कहा बैठ जाइए, 11 बजे काम स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आर में ऐसा होता है कि 3 टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जो मोर ऑफन देन नॉट जनता जनार्दन या बाकी एमपीज गवर्नमेंट को पूछते हैं. उसमें 3 टाइप के क्वेश्चन होते हैं. सारे क्वेश्चंस में मेरा इन्वॉल्वमेंट होता है. आप कोई भी काम करेंगे या पूछेंगे, रुकिए, काम करते. इस दौरान इस पूरे प्रोसेस को बैकएंड में जो नहीं दिख रहा है उसको 3 टाइप के लोग स्मूद इन करते हैं. एक, सेक्रेटरी जनरल ऑफ द पार्लियामेंट. वो क्या करके रखे? सबको जेरोक्स दे रखे, सबका माइक चल रहा है, सबको बता दिया है कि सिटिंग में क्या कैसे होगा, सबको सवाल जवाब दे दिए, सबको ऑफिस दे रखा है, सब कुछ ओके है, वो काम करते हैं. दूसरे होते हैं विप, बोलते कि आप सरकार का हम हिस्सा है, ये नहीं है, वगैरह वगैरह. तीसरे होते हैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर. मोर ऑफन देन नॉट सरकार अपनी तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर ऑफिसर को ही विप बना देती है कि तू ध्यान रख जी बदू. और एक होते हैं हम. तो इसीलिए सेक्रेटरी जनरल पार्लियामेंट, किसी को वॉशरूम नहीं आ रहा है, पानी नहीं आ रहा है, ऑफिस बंद हो गया है, चाबी घर पे छूट गया है, आप सेक्रेटरी जनरल से बात कीजिए, वो सब करेंगे. जेरोक्स नहीं मिला, ये कौन सा बिल है, आज किस पे चर्चा है, आपको आपके ऑफिस पहुंचा दिया गया था पहले, या तो आपके कॉन्स्टिट्यूएंसी में बात हो गई थी, आपके ऑफिसर ऑफ स्पेशल ड्यूटी ने आपको ये नहीं दिया, ये सब पहले ही सॉल्व हो जाता है. सोच के देखो ना, 545 लोग इंडिया के अलग अलग कोने से सुबह पहुंचते हैं या एक दिन पहले.
तो 10 आदमी तो क्या बोले, अला मारो टेबल ज नहीं मारो, नाम तो है लखेलू ज नहीं मारे, कागड़ तो मड़ा ज नहीं मारा, मतलब कलम तो चालती नहीं। प्लीज, सब रिकॉर्ड हो रहा है। आप एमपी हैं, 10 लाख लोगों को तो रिप्रेजेंट करते हैं। लहजा बरकरार रखिए पहले तो, इसीलिए आप ये सब सवाल पूछ ले तो मैं पहले ही तुमको समझा देता हूं कि तुम जोन में आ जाओ कि तुम कहां हो। ऐसी इच्छा मेरी आप लोगों से भी होती है जनरली क्लास में, पर यहाँ का स्पीकर, प्रेसिडेंट, विप, वो किसी के पास बुक नहीं होती, मेरे पास पाछड़ थी, ले लेना प्लीज, क्योंकि बच्चे के सर बुक नहीं है। वाओ, सुन के तो बुरा लगा पर फिर भी मुस्कुरा रहा हूं। 3 टाइप के क्वेश्चंस। तो अब कैसा होता है स्टार्ट क्वेश्चंस में, सुनना ध्यान से। जैसे स्टार्ट क्वेश्चन है, मोर ऑफन देन नॉट मिनिस्टर से ही पूछा जाएगा, तो स्टार्ट क्वेश्चन में जवाब आप ओरली देंगे। जो भी स्टार्ट क्वेश्चन है उसका काउंटर क्वेश्चन फिर से पूछा जा सकता है। क्यों? क्योंकि ओरल आंसर था, तो वापस से काउंटर क्वेश्चन पूछ के आप और ओरल आंसर्स मांग सकते हैं। अनस्टार्ट क्वेश्चंस का जवाब रिटन फॉर्म में मिलेगा। ये कौन डिसाइड करता है सर कि कौन से सवाल पे तारा लगाना है और कौन से पे? मैं। क्यों? तो हमने एक क्वेश्चन अनस्टार्ट कर दिया तो तुम नाराज हो गए, इतना बढ़िया क्वेश्चन था सर, तो आपको स्टार लगाना चाहिए, तो अभी पूछ के दलीली खत्म। वो लिखित में जवाब दे देंगे। तो वो पीछे वाली क्या बोली, मुझे भी जवाब देखना है, आपके टेबल पे है। शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन विद इन 10 days, उसका जवाब भी ओरली मिल सकता है। हाँ? ये कैसे डिसाइड होगा कौन सा सवाल ज़्यादा इंपॉर्टेंट? गाइस नहीं, रिटर्न दे सकते हैं, तुरंत दे सकते हैं। कौन जानता है, सरकार पहले से ही तैयार होकर आई है। किसी ने, वो मेरा अनस्टार्ट क्वेश्चन था, जवाब टेबल पे है, क्योंकि इसके कोई रूल नहीं हो सकते और सरकार नहीं लिख कर आई है, तो 2 दिन बाद देगी, क्योंकि ये भी रूल नहीं है कि उसी वक्त देना है। मुद्दा इस बात का है कि सिटिंग स्टार्ट हुई है, तो 11 से 12 इंडिया में क्वेश्चन आवर का प्रोसेस रखा है, जिसमें 3 प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं। स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस। ये स्पीकर महोदय डिसाइड करेंगे, जवाब ज़्यादातर इसमें सरकार देती है। वार्ता पूरी। ओके, अब बोर्ड पे गाइस 1 PM से 2 PM लंच होता है, तो 12 PM से 1 PM क्या होता है? एक सेकेंड सर, 12 PM से 1 PM बोर्ड पे एजेंडा ऑफ द डे होता है। मोर ऑफन देन नॉट इंडिया में एक छोटा सा प्रॉब्लम होता है, एक और आर चालू हो जाता है, जिस आर का नाम है, इस आर की, ये आर मेंशन नहीं है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में। इंडिया में आप देखेंगे तो जैसे ही 12 बजे तब तक तो सब बढ़िया चलता है, 12 बजते ही सब खड़े, लेकिन ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, बैठ जाइए, बैठ तारीफ। क्यों? 0 आवर 1 घंटा खिंच जाता है, स्टोरी ओवर। स्पीकर महोदय को लगता है कि 12-15 पे ही माहौल खराब हो गया है। तो मेरा क्वेश्चन है, ऐसे में वो बोलते हैं लंच, तो मेरा क्वेश्चन है, उन्होंने सिटिंग को क्या कर दिया है? सिटिंग एडजर्न नहीं होते। जैसे
तीन चार हम मैंने क्या कहा, लंच के बाद मिलते हैं, या फिर क्या बोल दिया, आज घर जाओ यार तुम, मतलब पता चल बच्चे बुक बंद करने ही तैयार है, सर बोल रहे घर जाने, नहीं इतना दिल पे मत लेना। हाँ, डिसमिस, सस्पेंड, एडजर्न नहीं, एडजर्न में 2-3 दिन 4 दिन का खेल। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा लिख सकते हैं कि आज का दिन एडजर्न, तो वो दिन भी एडजर्न कर सकते हैं, पर क्या बोल, लंच के बाद मिलो। मैं सवाल फिर से पुट करूं, 12:15 बजे झगड़ा शुरू हो गया, तो 45 मिनट कुछ भी नहीं हो सकता था, ऐसा स्पीकर महोदय को पता चल गया, तो बोला 2 बजे मिलते हैं, तो आप एडजर्न तो नहीं बोल सकते ना, क्यों, 45 मिनट ही वेस्ट हुए, तो सबको क्या कर दिया है, द एजेंडा ऑफ द डे इज डिसमिस्ड, इट इज सस्पेंडेड, कि आप लोग जाइए, और फिर वापस से 2 बजे से एजेंडा ऑफ द डे होता है। अभी 15-17 एजेंडा पढ़ाऊंगा, क्योंकि कोई तो पूछ ही रहा होगा इसमें क्या होता है सर, आ रहा हूं, थोड़ी देर बाद बोलोगे बस करो, सारा आज ही करा दोगे क्या, क्योंकि ना सिर्फ बता रहा हूं, ये पढ़ाना मेरा भी एजेंडा ऑफ द डे है आज कि कराना ही है, एकदम रट्टू बात है, इतना इतना लिखा है, 15-17 आइटम लिखे, सब करना पड़ेगा। ओके, ये डे, सो प्रीवियस लेक्चर से खाली कनेक्ट कर रहा हूँ, 5 साल, 1 साल के 3 सेशन, साल 1 साल के 3 सेशन, फिर सेशन, गाइस डे 5, 1 सेशन, डे 6 बजे सेशन। ये क्वेश्चन है जीरो में पूछते हैं, क्वेश्चन है शॉर्ट नोटिस में पूछ रहे हैं, उसमें खाली एक ही फर्क है, नहीं जीरो में हमको नोटिस नहीं दे रहा, डायरेक्टली बस पूछ रहे हैं। हाँ, और कैसा है, ये ड्यू प्रोसेस है, इसमें बात होती है कि हाँ राहुल ना शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन आर में पूछ रहे हैं, तो स्पीकर को पता होता है कि इसमें क्या लिखा है, सामने वाले को बताया जाता है, आपको इसका जनता जनार्दन के बीच में जवाब देना पड़ेगा। इसमें कोई भी कुछ भी पूछे, और ये कुर्ता का कपड़ा कहाँ से लिए, बोलते चलो एजेंडा ऑफ द डे चालू नहीं हुआ है ना, तो सोचा पूछ लेते हैं, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, बता दिया मैंने अपनी बात से, ज़्यादा मत सोचो। हाँ हाँ हाँ, फिर हम ना देखो पहले पढ़ लेते हैं, फिर टेक्स्ट बुक मार्किंग का काम, क्योंकि वो एक साथ हो जाने में फ़ायदा है। अब नए टॉपिक पे मूव कर रहे हैं, जैसे आप अपना पेज पलटेंगे, सिर्फ बता रहा हूँ, आप अपना पेज पलटेंगे तो आपको पेज में बहुत सारी चीज़ें लिखी दिखी होगी जिसमें मोशन लिखा है ना, कुछ पूछता हूँ, सुनिए, मैंने अपनी तरफ से ऐसे एक वर्ड लिख दिया, ऐसा कोई वर्ड होता नहीं है, पर मैं लिख रहा हूँ जनरल लेवल पर 3 वर्ड्स लिख रहा हूँ, उसमें एक लिख रहा हूँ सब्सटैंटिव। जितने इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो अगर समझ जाएंगे तो थोड़ा थोड़ा आसान हो जाएगा एग्जाम में। सब्सटैंटिव, एक वर्ड है सब्स्टिट्यूट, और तीसरा वर्ड है
सब्सिडियरी। वो आर के 3 आर नहीं थे, वैसे स के 3 स हैं। अब इस सब्सिडियरी में अंदर से 2 वर्ड हैं, एंसिलियरी, और एक वर्ड है। बहुत कम बच्चे याद रख पाते क्योंकि मेमोरी सपोर्ट ही नहीं करेगा जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं सपोर्ट करे। तो अपने मोशंस बाद में पढ़ लेंगे, पहले हम इसकी इंग्लिश समझ लेते हैं। जैसे तो मेरे पास ये पन्ना था, ये पन्ना एक मोशन है, तो सॉरी आपके पास ये पन्ना दे देते हैं। ये पन्ना था, उसमें क्या बोला सर, हमने कहा बोलिए सर एजेंडा ऑफ द डे में बात करना है, हमने कहा बोलिए एक मोशन लाना है। क्या ये इंपॉर्टेंट है? हाँ सर, ठीक है लाइए। किस टाइप का मोशन लाना है? अब चक्कर ये बोलता है सब्सटेंटिव भी है, एक सब्स्टिट्यूट भी है, सब्सिडियरी, उसमें आप बताइए सुपरसीड करूँ या एंसिलियरी। अरे भाई, तो मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, सब्सटेंटिव का मतलब क्या होता है? इट कम्स फ्रॉम द वर्ड सब्सटैंशियल, तो उसका हिंदी में मतलब क्या होता है? आधार पे, कुछ नया नहीं, नया इज न्यू, पर्याप्त, ठोस, आधार पे, है ना? थैंक यू। ऐसा कुछ पर्याप्त भी लिखूंगा तो लोग एग्जाम में भी याद करेंगे, वो क्या लिखा था प से, ठोस रहने देता हूं। यार सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है? है ना, तो मेरे को हिंदी में लिखना है। इसके अलावा दूसरा, फिर विकल्प पे, फिर पर्याप्त की तरह विकल्प टफ वर्ड हो जाएगा। वैसे भी सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूट टफ चल ही रहा। नहीं भाई, ऐसे ही पढ़ पाएंगे, नहीं तो मैं जानता हूं तकलीफें होती है, और 2-4 दिन में एग्जाम होगा, पता भी चल जाएगा। जैसे सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? उस, हाँ, इससे एक बड़ा एक छोटा। जैसे इसको सादी दुनिया में क्या बोलते हैं? ब्रांच। जैसे इसकी शाखा, ब्रांच, हाँ ठीक है ठीक है, शाखा। जैसे एक बुबना जाइए इसका मेन सेंटर है, और एक दूसरा जो सब सेंटर है वो इसका सब्सिडियरी है, शाखा। एंसिलियरी का मतलब क्या होता है? जैसे इकोनॉमी में पूछता, ये एक एंसिलियरी इंडस्ट्री है। सपोर्ट हिंदी में बताना पड़ेगा। उसके आजू बाजू वाली, इर्द गिर्द वाली। जैसे ऑटोमोबाइल की जो इंडस्ट्री, जिस जगह पर इंडिया में ऑटोमोबाइल का इंडस्ट्री है, आप वहां पर नट बोल्ट बनाते हैं जो सिर्फ कार में लगता है, तो आपकी फैक्ट्री एक एंसिलियरी इंडस्ट्री टू द ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है। पूरक, अच्छा, हाँ, उसे पूर्ण करते हैं, सहायक। एंसिलियरी उसके आजू बाजू वाली, उसका एक छोटा वर्जन। सुपरसीड करना मतलब क्या होता है? जैसे कोई कुछ बोल रहा है, आपने उसके ऊपर बोल के उसे सुपरसीड कर दिया, उससे आगे निकल जाना। हम मोशन पे ले आते हैं, कोई भी एक टॉपिक पे ले लेते हैं। हाँ, मेरे को पता है, मेरे दिमाग में यही आ रहा था, सर छुट्टी करना है। सही बात है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो तुमने कहा हाँ, मैंने कहा क्या मोशन है जी? पहले सर छुट्टी करना है। तो मुझे इसको प्रूव करना है कि ये सब्सटैंटिव मोशन है, तो मुझे क्या बोलना पड़ेगा? सुनना प्लीज, एकदम प्रैक्टिकल बात कर रहे हैं। चल कोई ठोस कारण दे दे, छुट्टी दे दूंगा। प्रूव दैट योर मोशन इज सब्सटैंटिव इन नेचर। हम थक गए, आयुष का बर्थडे, ये सब कोई भी आएगा। वापस ओनस मेरे पे आया,
तो फिर मैंने क्या बोला, मज़ा नहीं आया। चल, लग रहा है कि मैटर इंपॉर्टेंट है, वो मैंने कंसिडर कर लिया एज अ स्पीकर। तू मुझे बता दे, छुट्टी कर दी तो क्या करेगा इसके अलावा भी? पढ़ाई बोला तो छुट्टी। क्यों? सब्सटीट्यूट इज कंपैरेटिवली बेटर, यस इट इज ऑफ इंपॉर्टेंस, दे दूंगा। कुछ सब्सिडियरी है तेरे पास? मतलब पॉलिटी अगर नहीं कर रहे तो मॉडर्न इंडिया करेगा? पूरी नहीं तो आधी छुट्टी दे दो। अच्छा, 1 घंटे बाद छोड़ देना। तो मैं क्या बोला, मॉडर्न इंडिया ले लेता हूं, नहीं शाखा सब्सिडियरी, सॉरी, पॉलिटी का मेंस करेगा। अच्छा, पिछला रिवाइज कर लेगा, ऐसा ही कुछ होगा ना, उसकी शाखा समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी करेगा। सर आर्टिकल रट लूंगा। अच्छा सर, सिर्फ अमेंडमेंट्स ही करूंगा, पॉलिटी का ही पार्ट है, करियो, इंपॉर्टेंस लगा तो ले लूंगा। जब आप ये बोलते हैं ना गाइस सब्सिडियरी, याद रखना हमेशा सब्सिडियरी में ही 2 में से एक ऑप्शन होता है। पहला, या तो सब्सिडियरी आगे निकल जाएगा या सब्सिडियरी उसके आजू बाजू का पड़ेगा। अगर आप मुझे कामयाब हो गए ये बताने में कि मैं पॉलिटी की ही दुनिया में अगर मैं आर्टिकल याद कर रहा हूँ तो डन कर दूंगा। पॉलिटी की ही दुनिया में मैं मेंस कर रहा हूँ, माई मेंस इज गोइंग टू सुपरसीड माई प्रीलिम, तो भी डन कर दूंगा। बात समझ आ रही है? पर बात ना इंपॉर्टेंस की होनी चाहिए, तो ही डन करके दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा। अब इसको ले लेते हैं। डिफेंस के लिए एक एरोप्लेन खरीदना है। आई डोंट नो, आई एम जस्ट, इंपॉर्टेंस है क्या? अच्छा ठीक है, कोई डिफेंस के लिए कोई चेक लेना है, ठोस रीजन दो क्यों लेना है। कोई सब्स्टिट्यूट है, इसकी कोई एंसिलरी नहीं है जो हमारे पास अवेलेबल है, उसके इर्द गिर्द का कुछ नहीं खरीद सकते, प्लेन ही खरीदना है क्या? प्लेन था तो ये उससे बेटर है सर। 5 प्रकार के मोशंस हो सकते हैं फर्स्ट वैरायटी में, सही? अमेंड, सॉरी माय बैड, अमेंडमेंट रहेगी, सॉरी। मेन वाले को बदल के दूसरा कि ठीक है पॉलिटी पढ़ रहा है, हाँ, आजू बाजू का, हाँ सर मैं आर्टिकल याद कर रहा हूँ, सुपरसीड करेगा सर, मेंस अमेंड कर रहा है, क्या करेगा? ज्योग्राफी पढ़ूंगा। हाँ तो कोई बात नहीं, वो भी तो यूपीएससी की शाखा ही है ना। तो सर मेन मुद्दा तो बदल दिया, तो कोई बात नहीं ना, सब्सिडियरी मोशन में अमेंडमेंट मोशन लाया हो तो। अब हमको क्या करना पड़ेगा, ये हो गई इसकी प्रैक्टिकल लर्निंग। हमको तो एग्जाम पॉइंट, अब वर्ड्स समझ आएंगे, झूठ मूठ तो हाँ बोलो। अब मैं ना इसकी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, सब्स्टिट्यूट में, हाँ इस प्लेन की जगह कोई दूसरा प्लेन नहीं है, अपने गैरेज में नहीं है, खरीदना क्यों जरूरी है? ऑप्शन अलावा सब्स्टिट्यूट। फुटबॉल में एक इंजर्ड होता है, उसका सब्स्टिट्यूट प्लेयर, इंपॉर्टेंस है सर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इज देयर अ सब्स्टिट्यूट टू इट? गाइस क्या पढ़ा रहे हो? एजेंडा ऑफ द डे में सुबह इनमें से कोई मोशन रखा जा सकता है, उस 4 घंटे में कोई मोशन रखा जा सकता है। मुद्दे पे आए? क्वेश्चन आर। अब आपको क्या करना है, इसमें गोला कैसे मराऊंगा मुझे भी नहीं मालूम। एक पॉइंट के बाद मान ले कोई बोल भी देता है नहीं नहीं कराना ही पड़ेगा, जैसे क्वेश्चन आर, जैसे बोर्ड पे फर्स्ट आर, मेंबर क्वेश्चन पूछते, मिनिस्टर आंसर देते, स्टार्ड, ओरल आंसर, सप्लीमेंट्री कैन फॉलो,
ओके, अनस्टार्ड, रिटन, ऑब्वियसली कैनॉट फॉलो। हम रट के जाते हैं ना बच्चे पॉलिटी में, सॉल्व नहीं हो सकता। जैसे शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, लेस देन 10 days, आंसर इसका ओरली होता है, बराबर। इन एडिशन टू दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो बी आस्क्ड टू प्राइवेट मेंबर्स। तो इसका मतलब क्या होता है, इस फर्स्ट आर में, क्वेश्चन आर में कोई भी किसी को क्वेश्चन पूछ सकता है। जनरली क्या होता है, मिनिस्टर्स को पूछते हैं, पर ऐसा नहीं है कि प्राइवेट मेंबर को नहीं पूछ सकते, बराबर है। तो प्राइवेट मेंबर को कब पूछते हैं, जब ऐसा कोई बात हो जाए, जब सब्जेक्ट मैटर किसी बिल, रेजोल्यूशन या कोई ऐसे मैटर से कनेक्टेड हो जो बिजनेस ऑफ द हाउस से हो और वो इंसान रिस्पॉन्सिबल हो प्राइवेट मेंबर होने के बावजूद। स्वाभाविक सी बात है, अपने घर में भी ऐसा ही होता है। सारे लोगों की टिकट बनानी है बाहर जाने की, टिकट सारे लोगों की ही बनेगी, तो सारे लोगों से पूछ लिया। उस दौरान गांव में जो डोमेस्टिक हेल्प था उसको भी गांव जाना है, तो पता है उसको मैंने क्या पूछा, हम अपना टिकट बना ले। तो कैसा लगता है सुनने में, मतलब आप लोग इसको क्यों पूछ रहे हैं, इंपॉर्टेंट है ना। अभी वो जा रहा हो तो जैसे, मतलब नो ऑफेंस, प्राइवेट मेंबर को डोमेस्टिक हेल्प से कंपेयर नहीं कर रहा, बट एक एग्जांपल ले रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूएंसी में कुछ हो गया, प्राइवेट मेंबर तो उसको पूछेंगे। हाँ, कोई बात इसी बात पे चल रही है क्वेश्चन आर में कि तेलंगाना दिल्ली में बम फट गया है और दिल्ली के जितने भी एमपी हैं उनमें से एक भी मिनिस्टीरियल पद पे नहीं है या उनकी सरकार नहीं है, तो पूछेंगे ना, और भाई सब ठीक हो गया क्या वहाँ, तो लेकिन हो प्राइवेट मेंबर को पूछ लिया। अरे पूछ सकते हैं यार, मैटर इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, हाँ, 0R guys, 0R is not mentioned in the rule process. It is an informal thing. 0R starts, please mind, immediately after the question is done and agenda of the day जब तक चालू नहीं होता तब तक। क्वेश्चन आर और एजेंडा के बीच में जो टाइम पीरियड है उसको 0R बोलते हैं। तो कभी कभी बच्चे मेरे पे लांछन लगाते हैं कि सर फिर क्वेश्चन आर जब खत्म हो जाता है उसके बीच का गैप डालो फिर 0R डालो ना। अभी मुझे नहीं पता किधर डालना है यार, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट 0R 1 बजे तक खिंच जाता है। फिर बोलते एजेंडा ऑफ द डे और 0R सेम होता है क्या? आप भी इंग्लिश पढ़िए किताब में, सबका फायदा होगा। जब उसकी इतनी मेंशन ही नहीं है तो झूठ फूट एक्स्ट्रा पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर करके अपनी लाइफ को क्यों कॉम्प्लिकेट कर रहे हैं? आप समझ पा रहे हैं? इमीडिएटली आफ्टर, इन अदर वर्ड्स, टाइम गैप बिटवीन ये वो एंड हैज ये 1962 से चल रहा है, चल रहा होगा, हमारी भी जान खा रहा है। बंद करो इसको। ओके, अब आए हम मोशंस में। एक मेरी तरफ से जो मैंने जनरल वर्ड लिखा वो नहीं लिखना चाहिए था। क्यों? ऐसा कोई मोशन नहीं होता। पर मुझे क्या नहीं समझ में आ रहा था कि जैसे ये लिखा है मोशंस, तो मैंने क्या है पहला ये वाला पार्ट पढ़ाने का सोचा। तो मुझे क्या नहीं समझ आ रहा था पता है, कि मैं जब सब्सटेंसिव, सब्स्टिट्यूट और सब्सिडियरी और उसका ABC पढ़ाऊं तो ये किस हेड में डालूं, क्योंकि इसके बाद क्लोजर एक हेड में है, इसके बाद प्रिविलेज एक हेड में है, कॉलिंग अटेंशन एक हेड में है, एडजर्नमेंट एक हेड में, तो वो सब हेड्स में। पर ये वाले में इतना पता नहीं चल रहा था तो मैंने ऐसी जनरल वर्ड लिख दिया है। गाइस, जनरल मोशन नाम का कोई मोशन नहीं है। ओके, वर्ड्स। ओके, नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस एक्सेप्ट, जब तक कि मोशन ना पुट किया जाए। ओके, हाँ, हाउस ये बोलता है कि प्लीज इस चीज को पुट किया जाए। हाँ, ध्यान से, अडॉप्शन और रिजेक्शन ऑफ मोशंस, मोशंस कैन बी मूव्ड बाय मिनिस्टर भी कर सकता है और प्राइवेट मेंबर भी कर सकता है। सही है। अब पहले वापस से एक बार वो देखना है क्या? नहीं, देखना ही क्यों है, अब तो सीख ही लेते। सब्सटेंसिव मतलब it is a self-contained independent proposal dealing with a very important matter like impeachment of the president, removal of the chief election commissioner. सही है। अब ध्यान से, आपको एक सेकेंड के लिए जैसे, अच्छा चलो मैं ही चला जाता। कोई बच्चा अगर घर से पढ़ के आया तो मुझे एक प्रीलिम्स का क्वेश्चन पूछना है।
3-4 पेज पीछे स्पीकर है, तो स्पीकर के टॉपिक में कहीं पर आपने सब्सटैंटिव मोशन रिलेटेड कुछ पढ़ा क्या? जो स्पीकर मेरे को पूछना भी था, तो मैंने कहा आप क्वेश्चन बुलाएंगे। क्या पूछना था? कि उसमें से लाइन लिखी हुई है कि एक्सेप्ट इसका कुछ एक्सेप्शन दिया हुआ है, क्या है याद नहीं। तो यही तो सवाल है। सुनिए, इफ़ यू वॉट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फिर बात करेंगे। अगर आपको स्पीकर महोदय का काम नहीं पसंद आ रहा है, आप उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर में कंसिडर करके सब्सटैंटिव मोशन पास करके उनकी बात भी कर सकते हैं। तो आपको स्पीकर वाले टॉपिक में पीछे जाना पड़ेगा, खुद ढूंढो, आदत डालो कि कहाँ लिखा है सब्सटैंटिव मोशन। मिला? इंडिपेंडेंट और इम्पार्शियलिटी में तो उधर अब सब्सटैंटिव मोशन पे गोला मार सकते हैं अपने। अब अपने सीख गए। मैं प्रीवियस लेक्चर में वहां से कूद गया था, स्वाभाविक भी था, कैसे समझाता। इंडिपेंडेंस एंड इम्पार्शियलिटी में आप जाइए, स्पीकर वाले में आपको दिखेगा। ऐसे ही पूछ रहा हूं, जैसे रिमूवल ऑफ द स्पीकर में क्या वर्ड लिखा है, क्या डालना पड़ता है? रेजोल्यूशन। 15 मिनट में पढ़ा दूंगा। तो इसीलिए स्पीकर के कार्य की चर्चा करनी हो तो सब्सटैंटिव मोशन, स्पीकर को हटाना हो रेजोल्यूशन। पॉलिटी में पेज पलटेंगे तो 2 पेज बाद 1 पेज बाद रेजोल्यूशन नाम का एक आइटम है, उधार रखिए, पढ़ा दूंगा। आगे बढ़ सकता हूँ? यहाँ पर बात करें, बात क्या करना है? अब तो आप ये पढ़ सकते हैं खुद घर जाके। गाइस, मैं क्लोजर को पढ़ा दूं? ये बात समझ आ रही है? बाय चांस कहीं कोई वर्ड का गैप रह जाएगा तो ऑब्वियसली आप डाउट के फॉर्म में पूछ सकते हैं, बट तभी पूछने में समझ आ सकता है जब हिंदी में समझ आ रहा हो कि अच्छा सही बात है, नहीं तो खेल खत्म होने लगेगा एक पॉइंट के बाद और कंफ्यूजन का स्टेट बढ़ेगा। क्लोजर मोशन, ओके। जैसे बोर्ड पे मैंने यहां लिखा क्लोजर, सुनिएगा। क्लोजर के अंदर ना 3 वर्ड्स है, लिखा है सिंपल क्लोजर, फिर लिखा है कंपार्टमेंट में क्लोजर, फिर लिखा है कंगारू क्लोजर, और फिर लिखा है गुलिटॉन। सही है? पूछ रहा हूं, चलो इसी लक्ष्मीकांत को लेते हैं। तो मैंने कहा बच्चों इस सब्जेक्ट का क्लोजर कर दो, को अगर हिंदी में कोई वर्ड बोलना हो तो क्या करोगे? समेट दो। तो 4 टाइप से बच्चे पूछ सकते हैं। सिंपल क्लोजर, जैसे अच्छा पहला मैं लिखता हूं, इसका मतलब क्या होता है? क्लोजर मोशन। बहुत बात हो गई यार, अब इतना ही पढ़ाएंगे, बात खत्म करो। सिंपल क्लोजर। जैसे कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है इंग्लिश में? है ना, ब्लॉक या हिस्से में। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं, तोड़ तोड़ के समेट दो। कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी देख लो, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी देख लो, फंडामेंटल राइट वगैरह, प्रेसिडेंट समेट दो। तो पहले और इस वाले में फर्क क्या आया? पूरा एक साथ हो रहा है, इसमें एक हिस्सा हो रहा है फिर दूसरा हिस्सा।
ये सेकंड वाले में बोल रहा हूँ। नहीं, इसमें और इसमें क्या हुआ? इसमें पूरा ऐसा तोड़ के पहले वाले में पूरा एक साथ हो रहा है, सेकंड वाले में तोड़ हो रहा है। इसमें कंप्लीट हो रहा है, उसमें इनकम्प्लीट हो गया। There is a scope of more coverage of things. This may take time. Hello? मैंने आपसे कहा कि एक काम करो, कंपार्टमेंटलाइज करके क्लोज कर देना, तो आप क्या बोलेंगे? 4 दिन दो, बोला गाइस सिंपल क्लोजर कर दो। छुट्टी जैसे कंगारू, यही तो चाहते हो तुम, कंगारू क्लोजर नहीं होने दूंगा। गुलिटॉन जितना हुआ एट दैट मोमेंट, कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्लोजर मोशन चल रहा है। बच्चों मोशन क्या होता है? समथिंग विच इज ऑफ इंपॉर्टेंस। सो क्लोजर इज ऑल्सो अ मोशन। तो मैं खाली ये अपनी क्लास के लिए ऐसा है ताकि हमको घर पे थोड़ा फायदा हो। गाइस ये हमारा फर्स्ट मोशन मैंने पढ़ाया, उसमें आपकी इच्छा, आप जैसा भी इसको लो। कुछ कुछ लोग जब घर जाकर पढ़ते तो कैसे पढ़ते पता है? 1 2 3, 3A 3B 3C। तो लोग बोलते नहीं आपने इतने सारे पढ़ा दिए, अपने लक्ष्मीकांत के हिसाब से जा रहे हैं। 1 2 और क्या है ये? मोशन। मोशन क्या होता है? इंपॉर्टेंस। तो इसीलिए बात तो लिया था, पर बात जब लिया था तो ऐसा लगा डन करो बुलेटॉन, बस वोट, इंपॉर्टेंट टॉपिक उठा लो फटाफट, तोड़ तोड़ के ऐसे भर के खत्म कर देना। 4 टाइप के क्लोजर मोशंस होते हैं। ये खासकर तब होता है जब किसी बात पे बहुत बात चल रही है और वो क्या बोल रहे हैं? क्लोज द मोशन, लेट्स पुट अ बिल थ्रू, लेट्स मेक इन एन एक्ट। ना बात तो करवी पड़े, अला कितनी कर सोला। तो क्या बोलते, पार्ट पार्ट में उठा लेते जो जो इंपॉर्टेंट है वो। ओके हाँ, सिंपल और गुलिटॉन में सेम नहीं है, पढ़ो। सिंपल में क्या लिखा है? इट इज ओनली व्हेन अ मेंबर मूव्स दैट द मैटर हैविंग इट इज सफिशिएंटली डिस्कस्ड एंड प्लीज पुट टू वोट। सही है। गुलिटॉन में क्या लिखा है? इट इज वन व्हेन द अनडिस्कस्ड क्लॉजेस ऑफ द बिल और अलॉन्ग विद द डिस्कस्ड वंस ड्यू टू वांट ऑफ टाइम। जैसे अपने लिए पढ़ रहे हैं, इसमें समय की कमी है, खत्म करो, कंटाल गए, खत्म करो। सिंपल में हर एक क्लॉज डिस्कस करने कम या ज़्यादा, बट लेटर में कुछ डिस्कस भी नहीं हुआ। समय की कमी, अभी कितना करेंगे, खत्म करो, कंटाल गए, खत्म करो। तो दोनों बातों में फर्क है ना। 10-15 दिन की पॉलिटी के बाद हम दोनों टाइप के क्लोजर मोशंस पे बात करेंगे। उसमें से कुछ बच्चे क्या बोलेंगे, सर कंगारू ले लो ना, ले वो नहीं। कुछ क्या बोलेंगे, गुलिटॉन, क्लोजर, you know what I'm saying, it'll start happening, this is the live। तब मैं क्या बोलूँगा, is it a motion? yes, very important। कैसा रखना है, आगे बढ़ सकते हैं। रीड करते हुए जाइएगा, रॉकेट साइंस नहीं है। बट सेकेंड मोशन हुआ, ये सब कब होता है सर? एजेंडा ऑफ द डे। आगे बढ़ सकता हूँ, बात हो गई, स्लाइड्स भी शेयर कर लेंगे। ओके, प्रिविलेज मोशन। जैसे प्रिविलेज का मतलब क्या होता है? कोई स्पेशल फैसिलिटी। ध्यान से सुन, मैं ऐसे लिख रहा हूँ, स्पेशल फैसिलिटी है ना। ये कब पास होता है? स्टोरी मेंबर्स को, सॉरी मिनिस्टर्स को
सैलरीज एंड अलाउंस एंड समशरी अलाउंस ये वो के तहत प्रिविलेजेस ऑफ अ मिनिस्टर मिलता है। सही है। जब मिनिस्टर्स उस प्रिविलेज का अवैध फायदा उठाने लगते हैं तो 99.9% ऑफ द टाइम्स एक नॉन मिनिस्टर मिनिस्टर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पास करते हैं। पूछ रहा हूं, क्या कभी एक मिनिस्टर किसी प्राइवेट मेंबर के खिलाफ प्रिविलेज मोशन पास कर सकता है? स्पीकर फाड़ देंगे। उसको तो privilege ही नहीं है। फैसिलिटी नहीं मिल रही। थैंक यू। ये याद रखोगे ना एग्जाम के लिए, शाबाश। उसको, क्योंकि आज बढ़िया लगता है, उसको तो फैसिलिटी मिली, सर कैसे पास होगा? मैं क्वेश्चन बनाऊंगा, अब बच्चे लिखेंगे, एग्जाम में क्या सोचेंगे वो भी बता देता हूँ। क्यों भाई, एमपी है, प्रिविलेज तो होगा ही ना। ऑफ इंपॉर्टेंस की बात हो रही है। अब प्राइवेट मेंबर के खिलाफ भी एक मिनिस्टर ये देखे कि इन्हें वो प्रिविलेज चला, प्लीज लेट हिम लिव। ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय अ मिनिस्टर, इट इज मूव्ड बाय अ मेंबर। जब वो फील करते कि एक मिनिस्टर ने प्रिविलेजेस को ब्रीच कर दिया है, अवैध रूप से किसी भी चीज का इस्तेमाल हो रहा है, तो इस पे क्वेश्चन, ऐसा हो गया, मोशन पास हो गया, तो क्या होगा? डिस्कस कर रहे हैं। मोशन पास हो गया, अब है कुछ बोलो ना। सेकंड फॉर्म में जाएगा, सेकंड स्टेज पे जाएगा। जैसे मान ले आप ही मिनिस्टर हैं और पीछे वो लड़की ने आप पे प्रिविलेज मोशन डाला, मैं स्पीकर, तो सबसे पहले मैंने क्या देखा? हाँ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया, चर्चा चालू, पास हो गया, ऐसे ही बात कर रहे हैं। तो अब मिनिस्टर पे तो लांछन लग गया, मोशन पास हो गया। अब कैसा होता है, वो कह रहा है सस्पेंशन ऑफ मिनिस्टीरियल पोस्ट, पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो ये कभी कर ही नहीं सकता, वो तो पीएम करेंगे, क्योंकि द मिनिस्टर्स स्विम एंड सिंक टुगेदर। तो पीएम क्या करेंगे? उनको हटाना ऑप्शन ये है। पीएम उनको हटा सकते हैं? नहीं, एडवाइस करेंगे प्रेसिडेंट को, प्लीज इस मिनिस्टर को हटा दीजिए। प्रेसिडेंट वाले चैप्टर में देखा है, द प्रेसिडेंट कैन रिमूव अ मिनिस्टर। मिनिस्टर वाले चैप्टर में देखा है, इफ अ मिनिस्टर इज रिमूव्ड, क्या सरकार गिर जाती है? तो प्रिविलेज मोशन पास होने से सरकार ट्रोल हो जाएगी। तो इसीलिए द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स headed by the prime minister will advise the president to remove that person from the post of a minister। एमपी से नहीं हटा सकते, एमपी से इलेक्शन कमीशन हटा सकता है। घोट के पीना पड़ेगा। क्या हो सकता है? पीएम के अगेंस्ट भी हो सकता है ना, मिनिस्टर लिखा है, पीएम के अगेंस्ट भी हो सकता है, क्योंकि मिनिस्टर के आगे होम भी लग सकता है, प्राइम भी लग सकता है। भाई इंग्लिश मोशन पास होता है तो नेक्स्ट डिस्क्वालिफिकेशन पे आ जाता है। ऐसा नहीं, एक बात है, आज मोशन पास हो गया, इतना मैटर ऑफ पब्लिक इंपॉर्टेंस था, स्पीकर महोदय ने ले लिया, तो मैं खाली स्टोरी क्रिएट कर रहा था अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि पिछले कोर्स से ये समझ सकूं कि समझ के पढ़ रहे हैं कि नहीं। सही बात है। कॉलिंग अटेंशन मोशन, बराबर है। मोशन के नाम से क्या पता चलता है कि प्लीज सुनिए, ये थोड़ा जरूरी है। तो मैं पूछ रहा हूं, कौन ला सकता है? अरे कोई भी, यही तो लफड़ा है। आप हर बात पे मिनिस्टर क्यों सोचते हैं? 80 तो मिनिस्टर है गाइस। द टोटल नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इज 15% ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा में 540 या 550 का एवरेज लेते तो 80 मिनिस्टर होते। तो 80 मिनिस्टर मिला के लोकसभा और राज्यसभा से होते। एक बार अपने लिए क्लास के लिए कर लेते कि 50 उसमें से लोकसभा, 30 राज्यसभा में।
तो कॉलिंग अटेंशन में खाली मिनिस्टर लोग ही लाएंगे। क्यों? कन्याकुमारी में पानी बढ़ रहा है, ये कोई एमपी वहाँ का नहीं ला सकता बात। तो कॉलिंग अटेंशन तो यार प्राइवेट मेंबर को ज़्यादा पड़ेगी। इसकी जरूरत तो प्राइवेट मेंबर को ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि मिनिस्टर साहब तो वैसे ही कुतले कुत कर लेंगे। वो तो क्वेश्चन आंसर नहीं देने को मिल रहा। हाँ, इम्पोर्टेंट है तो कोई भी ला सकता है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ। तो हमारा दिमाग क्या, मैं पढ़ाने से पहले इसीलिए पूछ रहा हूँ, क्योंकि सब क्या करते, मार्कर लेते उधर मार्क कर देते, तो लीटी तो पाड़ी दीदी समझवानू। क्योंकि एक टेबल बना के पूछता हूँ एग्जाम में, 4 मोशन लिखता हूँ और सामने लिखता हूँ मैच द फॉलोइंग बाय अ मेंबर, बाय मिनिस्टर, बाय मेंबर, बाय मिनिस्टर, ट्रू और फॉल्स। फिर बच्चे केबिन में आके झगड़ते, क्यों सर ये मिनिस्टर तो ला ही सकता है ना, ये मेंबर क्यों नहीं ला सकता। तो आपके अंडरस्टैंडिंग में दिक्कत क्यों आ रही थी? एग्जाम हॉल में यार तुम संविधान बदल दिए, आपको यही समझना पड़ेगा। कॉलिंग अटेंशन मोशन कोई भी ला सकता है, क्योंकि इसका मतलब ही यही है दैट आई कॉल फॉर अटेंशन टू समथिंग विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इट्स अ ब्लडी मोशन। सही है। एडजर्नमेंट कौन लाता है? अब ध्यान से एडजर्नमेंट का मतलब क्या होता है ऐसे हिंदी में? स्थगित। तो अगर कोई बोलता है कि एडजर्नमेंट मोशन लाना है, इसका मतलब सब कुछ छोड़ के मेरे को पार्लियामेंट एक बार स्थगित करके किसी एक ऐसे आइटम पे लाना है जिसकी इंपॉर्टेंस है। सही बात है, क्योंकि ये एक मोशन है, तो स्थगित करके इंपॉर्टेंस लाना है। तो आपको क्या प्रूव करना पड़ेगा पता है? कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस है, और उसके लिए ना 50 मेंबर का सपोर्ट लगेगा। तब आप ना नॉर्मल हाउस को इंटरप्ट कर रहे हैं। और याद रखना, ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। इस केस में आप कुछ भी कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ भी ला सकते, कहीं पर भी ला सकते हैं। हेंस राज्यसभा इज नॉट परमिटेड। और ये रहा प्रीलिम के लिए। तो आप एडजर्नमेंट मोशन राज्यसभा में नहीं ला सकते, क्योंकि जब मैटर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो लोकसभा में लेकर आइए, 50 मेंबर का सपोर्ट लेकर आइए, तो इस चीज़ को आप ला सकते हैं। बराबर। इसमें क्या बोलते हैं, मतलब ऐसे स्पीकर महोदय बोलते हैं कि अगर आप इस चीज़ को बात करते हैं तो याद रखिएगा ऐसी चीज़ पर इंपॉर्टेंट बात करनी है जिसमें कम से कम 2.5 घंटे का समय देना पड़ेगा। स्पीकर बोलते 2.5 घंटे का समय देते हैं पूरे मैटर पे डिस्कस करने के लिए, क्योंकि आपने हाउस को एडजर्न किया है मोशन के लिए। इसके अलावा एडजर्न कौन करता है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। वो एडजर्नमेंट होता है। ये क्या है? तो एडजर्नमेंट हमेशा प्रिसाइडिंग ऑफिसर लेकर आता है। उसके बाद से आप घर जाते हैं। एडजर्नमेंट मोशन जब आप लेकर आते हैं तो स्पीकर उसको या प्रिसाइडिंग ऑफिसर उसको लेता है, पूरा हाउस 2.5 घंटे के लिए उस बात को सुनता है। और स्पीकर ऐसे नहीं लेता है एडजर्नमेंट मोशन, बोलता है बाकी 49 की साइन किधर है, तो समझ में आता है हाँ मैटर इंपॉर्टेंट है, ठीक है डिस्कस। जैसे मान लीजिए कि ये मोशन लेके आना है और वॉर की कंडीशन आ गई है, तो हाँ। तो मान लीजिए जो अपना टाइमिंग था 12 से 1 वाला, उसमें अगर वो बात फिर फिक्स जाती है तो लंच अवॉइड कर लेंगे वो लोग? नहीं, लंच के बाद कंटिन्यू होगा। देखो मिनिमम 2.5 घंटा बात करना है। तो इनका सवाल क्या है, 12 बजे मैटर चालू हो गया तो लंच अवॉइड कर सकते हैं। 2.5 घंटा, एक सलंग 2.5 घंटा नहीं लिखा है। उस वक्त सारे लोग बोले कि लंच अवॉइड, तो लंच अवॉइड। इट्स लाइक अ क्लासरूम ना, बट नोबडी अवॉइड्स दैट। अ लंच इज अ लंच सेशन। एसबीआई में हो रहा है यार, तो पार्लियामेंट है। एक चीज एग्जाम के लिए, इट शुड नॉट कवर मोर देन 1 मैटर। फिर से बता रहा हूँ, राज्यसभा में होता नहीं, 50 लोग लगते हैं, कम से कम 2.5 घंटा बात करना पड़ेगा। अर्जेंट नेशनल इंपॉर्टेंस होता है और एक ही बात पे बात हो सकती है। परफेक्ट केस ऑफ एडजर्नमेंट होता है। सही है। हम पढ़ाई कर रहे थे, तो ये हमारा तीसरा आया, कॉलिंग अटेंशन चौथा आया, एडजर्नमेंट 5वां आया। 2 और पढ़ेंगे अभी। ओके ओके। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। बराबर। नो कॉन्फिडेंस मोशन का मतलब यही है कि हमको सरकार पे कॉन्फिडेंस नहीं है। पूछ रहा हूं, पढ़ाएंगे। नो कॉन्फिडेंस मोशन आप लेकर इट इज ऑलवेज बाय
ऑपोजिशन जैसा कुछ नहीं होता है। सदन में मिनिस्टर्स होते और उसके अलावा प्राइवेट मेंबर्स होते, तो ये हमेशा मेंबर लाएगा। किसके खिलाफ? मिनिस्टर के खिलाफ। इसको फैंसी इंग्लिश में बात करते हैं। इट विल बी ब्रॉट बाय द लेजिस्लेचर अगेंस्ट द एग्जीक्यूटिव। इसको जब स्पीकर कंसिडर करते हैं और उस पर लिखा है नो कॉन्फिडेंस मोशन, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या दर्शाता है? सरकार पे हमको भरोसा नहीं है। उसके बाद कंपलसरी क्या करने के लिए बोलते हैं? वोट। वोट में अगर मेजॉरिटी चली गई तो पूछ रहा हूं कि क्या होगा, कैसे गिरेगी सरकार। याद रखना मैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर हूं। तो हुआ क्या? हाँ भाई वोट सुनते हैं, 300 लोगों ने वोट डाल दिया कि सरकार हटाओ, जो भी मतलब मेजॉरिटी सरकार गिराने पे गई। अब प्रोसीजर क्या है? तो बोल रहे हैं स्पीकर प्रेसिडेंट को बोलेंगे, guys, the prime minister resigns. The prime minister resigns, the executive. Then what happens? Mike, I have a question. Dash has taken place. No, the dissolution of Lok Sabha has not taken place. फिर से इलेक्शन थोड़ी होगा। राहुल गांधी जाकर अभी अपना बहुमत जमा कर रहे हैं। Dismissal of ministers have taken place. The government has been dismissed. So new government will be formed. I have a question. Election होगा? आप बात पी पा रहे हैं? ये कहाँ हमेशा पास करेंगे? लोकसभा। यही समझ में आना चाहिए। नो कॉन्फिडेंस मोशन है ना? देखो आर्टिकल 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कलेक्टिवली रिस्पॉन्ड, इट मींस मिनिस्टर स्टे एज लॉन्ग एज एंजॉय द मेंबर, इन अदर वर्ड लोक सभा कैन रिमूव द मिनिस्ट्री बाय पासिंग अ। सही है? ऐसा ही पिछला आइटम क्या देखा है? एडजर्नमेंट मोशन। सही है ना? एडजर्नमेंट मोशन भी लोकसभा 50 लोग, पर उसमें 2.5 घंटा बात होती है। इस वाले में वोट होगा, सरकार जाएगी। उस वाले में सरकार जाएगी नहीं, जो इंपॉर्टेंट बात होगी वो काम पे फिर सरकार काम करेगी। ओके? कॉन्फिडेंस पे ये क्या है? अच्छा, जब प्रेसिडेंट महोदय को ऐसा लगता है कि आपकी मेजॉरिटी बस 273 तक की हो रही है, तो हाउस में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कॉन्फिडेंस मोशन पास करा के पहले अपना बहुमत सिद्ध कीजिए। उसको रीड करो, एक बार रीड करो। सही है? यू हैव टू प्रूव अ मेजॉरिटी इन द हाउस, जैसा ही केस हो गया ना बोर्ड पे। सही है? अब एक वर्ड का पहले मतलब जानते हैं गाइज। सेंश्योर का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज आलोचना, बुराई, छुपाना, निंदा, समथिंग लाइक दैट। ओके, एक आदमी ने हाथ उठाया, उन्होंने कहा बोलिए। सर एक सेंश्योर मोशन पास करना है।
हमने कहा उसमें क्या करेंगे, हमें प्रधानमंत्री पसंद नहीं, उनका काम पसंद नहीं, तो मैं दो चीज़ें पूछूंगा। फर्स्ट, आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना चाहते हैं तो क्या करना चाहते हैं? हम सरकार और प्रधानमंत्री की निंदा करना चाहते हैं, और ये निंदा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मोशन के फॉर्म में ला रहे हैं। ओके, अब मेरी बात को ध्यान से, नो कॉन्फिडेंस में जब मैं उस मोशन को लूंगा तो एज अ प्रिसाइडिंग ऑफिसर लास्ट में क्या करना जरूरी है? वोट। नो कॉन्फिडेंस मोशन के एंड में वोट होगा, और उल्टा पड़ा तो मैं जाऊंगा। सेंश्योर मोशन के एंड में वोट क्यों होगा? निंदा करना चाह रहे हैं ना, हमको हटाना चाह रहे हैं। नो कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है? हमको आपको ठीक नहीं लग रहा, आप जाइए। सेंश्योर का मतलब क्या होता है? आप अच्छा काम नहीं कर रहे, मेरे को इस पे बात करनी है आपसे। फेयर। होल्ड। सेंश्योर, you have to state the reasons for its adoption in the लोक सभा। एक इंडिविजुअल मिनिस्टर, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर या पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के खिलाफ, आप अगर इसको निंदा के फॉर्म में याद रखेंगे ना तो पूरा बैठेगा। तो हमने कहा हाँ ठीक है, किसके खिलाफ है? तो एक मिनिस्टर, सर 4 मिनिस्टर, पूरे सब ठीक है। क्या करना है सर? उनके ना मुझे किसी किसी पॉलिसी और किसी एक्शन पे बात करना है, बराबर है। इफ इट इज पास्ड इन द लोकसभा, हाँ अगर ये पास हो गया तो निंदा किया है, रिजाइन मत कीजिएगा, सरकार नहीं गिरी है। पर इसी का वो वाला पार्ट देखते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या हो गया सर? लोकसभा में लाइए, हाँ बिल्कुल उसी में आएगा। और 50 मेंबर कहाँ हैं? ये रहे 50 की साइन है, ठीक है। क्या बात है? सरकार बिल्कुल पसंद नहीं है। तो दोनों में निंदा हो रही है, पर इसमें सिर्फ निंदा होकर खत्म हो रही है, इसमें गिरा के भी मानेंगे। तो अभी मैंने क्या पूछा था? नो कॉन्फिडेंस मोशन में मान लो कि 300 लोगों ने ना बोल दिया तो गाइस ऑटोमेटिक रिजाइन हो जाता है, द गवर्नमेंट फॉल्स, द गवर्नमेंट फॉल्स। आई एम नॉट वेरी श्योर बट द प्राइम मिनिस्टर नीड नॉट रिजाइन। अच्छा, नीड्स टू रिजाइन, ओके। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मस्ट, अच्छा रिजाइन करना पड़ता है तो ही फॉल होता है, हाँ हाँ। पर सरकार गई, ओके ओके, घर जाके फुर्सत से नोट्स बनाएंगे तो बनेगा भी। जैसे सॉरी 5, 6, 7, 8, ये रहा मोशन ऑफ थैंक्स। हमने बात किया था फर्स्ट सेशन आफ्टर एवरी जनरल इलेक्शन एंड फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फिस्कल ईयर। तो टोटल कितने मोशन ऑफ थैंक्स हुए? जब हर साल के 5 और जब पहली बार मिले, वो वाला डायग्राम ध्यान है प्रीवियस, उसमें हर साल का जब बनाया था तब मोशन ऑफ थैंक्स लिखा था, हर सेशन के पहले नहीं लिखा। मैं ये नहीं कह रहा कि हर 6, मतलब ये तो अपने पढ़ने के लिए, हम सीखने के लिए कर रहे हैं। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है, एक मोशन ऑफ थैंक्स कौन प्रेजेंट करता है? It is put to vote. In this address, President, सही है? ध्यान से, first session every year. Government preceding year ensures President which carries speech of the throne or discussion. At the end of the discussion, motion is put to vote. It is passed by the House. अगर वो नहीं पास होता तो it is the defeat of the government. सही है? अभी तक जितने मोशंस देखे 9, उसमें सरकार कब कब गिरी है? नो कॉन्फिडेंस, मोशन ऑफ थैंक्स।
हेलो, एनीवन कॉन्फिडेंस हाँ कॉन्फिडेंस मोशन में भी, हाँ पर कॉन्फिडेंस में कोई गिरा नहीं रहा। हाँ या जो ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ फ़र्क क्योंकि डिस्कस नहीं करना है, फ़र्क का डिस्कशन हो गया है, वो घर जाके समझना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा। आप हैं साथ? एक बारी पढ़ा देता हूँ फिर बात करेंगे। अच्छा ये देख, नॉट येट नेम्ड का मतलब क्या होता है? नाम नहीं दिया हमने। अभी तक कुछ नाम नहीं दिया है। और मोशन का मतलब क्या होता है? कुछ तो इम्पोर्टेंट है, जैसे एआई, कि हमको एआई का यूज़ या Intended use to religious site. जो देश के लिए बहुत है, ये जो छोटे बच्चे कार्टून देखते हैं, इससे क्या हो रहा है प्रियंका? जो छोटे बच्चे मोबाइल पे कार्टून देखते हैं उससे क्या बुरा असर हो रहा है? बच्चे का अटेंशन स्पैन गिर रहा है, एडिक्शन बढ़ रहा है, क्रिएटिविटी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, ऑटिज्म बढ़ रहा है, आँख में चश्मा लग रहा है, चिड़चिड़ा हो रहा है, खाने पे ध्यान नहीं दे रहा है, हेल्थ इशू हो रहा है, स्कूल नहीं जाना चाहता, फैमिली से कटा कटा अकेला बैठा रहता है, माँ बाप में झगड़े कराता है। मतलब ओके चाहे ये मैटर नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है कि नहीं? यही नॉट येट नेम्ड मोशन है कि इसका क्या नाम दूं? कार्टून सीन बाय किड्स मोशन। ये नाम नहीं देखा है इसलिए मैंने इसको नॉट येट नेम्ड मोशन में डाला है। ऐसा ही एक और मोशन है जो बड़े बुजुर्ग वीडियो देख रहे हैं, वो दिन भर, वो भी फुल वॉल्यूम में, और वो भी किसी भी रैंडम टॉपिक में, और उसका इम्प्लीमेंटेशन रोकना उतना ही ज़रूरी है। क्योंकि इतना बड़ा वीडियो देखे 15-18 मिनट का, जिसमें जीरे को गर्म पानी में गर्म करके फिर उसको पत्ते के साथ अगर आप लगाएंगे तो घुटने के दर्द में ये राहत हो जाएगी। लेकिन ये याद रखिएगा उसके साथ, पापा 1 मिनट पर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डैड हैज स्टॉप्ड लिसनिंग, और वो लांछन रोज लगा रहे हैं कि तुम मोबाइल थोड़ा कम देखा करो। मैं कम देखूं और आप इस मोशन का क्या नाम दे? पापा बेटा मोशन। आप मुझे कह रहे इतना तो मैं स्टेटस नहीं डालता जितना आप स्टेटस डालते हो फैमिली ग्रुप में, इतने लंबे लंबे वीडियो। आई एम श्योर एवरीबडी इज एबल टू कनेक्ट। पापा की दादागिरी चाहिए। हाँ पापा की दादागिरी के अगेंस्ट मोशन। परफेक्ट, पहला सेंटेंस मस्त लिखा है। इट इज अ मोशन दैट हैज बीन एडमिटेड बाय द स्पीकर बट नो डेट हैज बीन फिक्स फॉर हिज डिस्कशन, बिकॉज स्पीकर भी तो वीडियो देख रहे हैं। स्पीकर महोदय, करता हूँ 1 मिनट। जीरे को मिलाइए और फिर उसमें घुटने के दर्द को ठीक कीजिए। हाँ सर महोदय, कर दे दो भाई इसका मोशन। यही मोशन है, इसको लाओ। स्पीकर आफ्टर कंसल्टेशन विद द लीडर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द बिजनेस पार्ट ऑफ द डे, इसको देते हैं। इसमें कोई बात आप समझ गए होंगे और कोई तरीका नहीं था इसको समझाने का। सर ये क्या खास बात है? नंबर क्या है इसका? जैसे डायलेटरी का मतलब क्या होता है? नहीं, डायलेशन का जनरल मतलब क्या होता है? डायलेशन फुलाना, घुमाना, खींचना। हाँ वही बोल रहा हूँ, फुलाना, खींचना, घुमाना, भटकाना नहीं होता। तो जैसे इट इज अ मोशन फॉर द एडजर्नमेंट और डिबेट और अ मोशन टू रिटार्ड द डिले द प्रोग्रेस ऑफ अंडर कंसिडर इट इज मूव्ड बाय मेंबर एट एनी टाइम। जैसे अगर कभी भी रिटार्ड या डिले करने की कोशिश कर रहा है कोई, तो हम ये बोलते हैं कि डायलेटरी मोशन पास करें,
क्योंकि ये सब से हम ना मेन बात से भटक रहे हैं, तो ये मोशन पास किया जाता है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो गाइस, एग्जाम में एक मिस्टेक होती है। जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, और आपको भी ये करना पड़ेगा। एजेंडा ऑफ द डे में बच्चों मैंने यहाँ लिखा मोशंस, सही है? मोशंस में टोटल कितने मोशन लिखे? 11। इसमें से एक में 3 और दूसरे में भी 3 थे, और इसमें जो 3 थे इसमें भी 2 थे, और इसमें जो नहीं, तीसरे में 3 तीसरे में 3 है ना? हाँ, तो ये 3, 4 दूसरे में 4 है, सही है? तो एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो एज अ स्टूडेंट अपने लिए कैसा हो जाता है, ये 11 नाम 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 हो जाता है। उसकी अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप हो सकती है, पहले ये समझना पड़ेगा। 3 तो सब्सटैंटिव, ठोस, सब्स्टिट्यूट, सब्सिडियरी। सब्स्टिट्यूट मतलब इसके बदले कुछ लेकर आओ, सब्सिडियरी है इसका ब्रांच, और सब्सिडियरी में 3। तो आपको ना लॉजिक से चीज़ें करके याद रखनी पड़ेगी। नॉट येट नेम्ड मोशन का मतलब है कि अभी बात करेंगे कि वीडियो वाले के लिए क्या करना है, पर हाँ स्पीकर महोदय बताएंगे कि कितना दिन कब दे सकते, कैसा दे सकते हैं, बराबर है? तो ऐसे करते करते आपको मोशन, जैसे एडजर्नमेंट मोशन, प्लीज़ रुकिए, कोई इंपॉर्टेंट बात है। 50 मेंबर का पहले साइन लाइए। नो कॉन्फिडेंस मोशन, मुझे सरकार गिरानी है, अच्छा ठीक है वोट करा देंगे, 50 मेंबर का साइन लाइए। सेंश्योर मोशन, ये क्या हो गया सर, मुझे ना थोड़ी आपत्ति है, निंदा करनी है किसी मिनिस्टर, सरकार तो नहीं गिरा दोगे? नहीं, उसमें नहीं गिरा रहे। तो आपको ऐसे करते करते उसको जहन का हिस्सा बनाना पड़ेगा, और क्योंकि इंग्लिश में ही उस चीज़ को बेहतर समझा जा सकता है, हिंदी में शायद उसके शब्द जो है वो थोड़े, हाँ सर कॉन्फिडेंस मोशन में भी तो वोट करना ही पड़ेगा ना। कॉन्फिडेंस मोशन में ही तो सिर्फ वोट कराना पड़ेगा। सरकार तभी गिर रही है, और कोई मोशन है जिसमें सरकार गिर रही है? कॉन्फिडेंस की बात कर रहा हूँ लोग। कॉन्फिडेंस, हाँ कॉन्फिडेंस में भी तो, सॉरी, हाँ हाँ, उसमें गिर नहीं रही, उसमें बचाने की बात हो रही है, और नो कॉन्फिडेंस में गिराने की। हाँ ये एडजर्नमेंट मोशन के पहले जितने भी थे हाँ वो सारे साथ लोकसभा राज्यसभा दोनों में आ सकते हाँ हाँ गाइस, सारे मोशंस लोकसभा राज्यसभा दोनों में है, लेकिन 2-3 ऐसे हैं, जैसे कॉन्फिडेंस मोशन लोकसभा, नो कॉन्फिडेंस मोशन वो आप मार्क कर लेना अपना नोट मेकिंग जब करेंगे। जैसे मैं कुछ बोलने की कोशिश क्या कर रहा था अभी, कि जैसे क्या नहीं समझ आ रहा। अब जैसे ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर है गाइस, ये मोशन नहीं है, तो फिर ये क्या होता है सर? तो मोशन क्या होता है सर? तो ये क्या होता है सर? मने हूँ खबर। और ऐसे मान लो एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन, स्पेशल मेंशंस, ये 4 वर्ड हो गए। हेलो, चलो पढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ कुछ और लिख रहा हूँ, जैसे 1 2 3 4, कुछ पढ़ा रहा हूँ खाली। गाइज रेजोल्यूशन बहुत अलग होता है, तो रेजोल्यूशन में टोटल 3 रेजोल्यूशन है, सही है? तो वो जो मेरा डायग्राम है इसमें कितने, सही है? सही है? मुझे पहले रेजोल्यूशन पढ़ाने की इच्छा है, मेरे को कुछ कहना है यहाँ पे। 1 मिनट प्लीज। रेजोल्यूशन सब्सटैंटिव मोशन होता है। सब्सटैंटिव मोशन अपना क्या था?
पता है रेजोल्यूशन में मैंने आपसे एक ही बार रेजोल्यूशन की चर्चा की, स्पीकर की. सो एवरी रेजोल्यूशन इज अ सब्सटैंटिव मोशन. तो मेरे को इधर डायग्राम बनाना है इसका, वेन डायग्राम जैसा. मैं कह रहा हूं मुझे एक वेन डायग्राम बनाना है. ये पूरा जो बड़ा है, ये पूरा बड़ा सब्सटैंटिव मोशन है, और ये रहा. तो इंग्लिश तो नहीं पढ़ाना पड़ेगा ना, या हिंदी. तो एवरी रेजोल्यूशन इज अ सब्सटैंटिव मोशन, बट एवरी सब्सटैंटिव मोशन इज नॉट अ रेजोल्यूशन. हिंदी में भी बोलना पड़ेगा. मुझे लगा डायग्राम से काम हो जाएगा, वेन डायग्राम से. प्लीज हाँ बोलकर आगे बढ़ाइए, या अगर पूछना फिर से चाहते हैं तो मैं रेडी हूं. सॉरी, मैं थोपना नहीं चाह रहा. ओके, एनीबडी वांट्स मी टू रिपीट? नहीं ऐसे कास्ट. अच्छा, कोई चाहता है तो मैं वापस से बात कर सकता हूँ, क्योंकि मेरे को तो रेजोल्यूशन. एनीबडी? अगर आप पीछे से हाँ तो भी मैं पढ़ा दूंगा, बिना देखे कि कौन हाँ बोल रहा है. ओके, जैसे टोटल 11 मोशन है, उसमें से रेजोल्यूशन मोशन का ही एक प्रजाति है. ऐसा जैसे अगर मुझे बहुत अच्छा नोट मेकिंग करना होता तो पूछ रहा हूँ आपसे, जैसे मोशंस में सब्सटैंटिव मोशन कौन सा मोशन नंबर है? फर्स्ट. तो अभी कैसा है कि जैसे इसी फर्स्ट में यही सब्सटैंटिव मोशन है ना, तो मैं इसके आगे क्या लिख दूंगा पता है? नोट मेकिंग में फर्क पड़ता है, इसी कम करना. बैठ पा रही है बात? तो पहले रेजोल्यूशन देख लेती है, अदर्स का कोई उतना लंबा, हाफ एन आवर डिस्कशन, 2 आवर डिस्कशन, शॉर्ट डिस्कशन, लॉन्ग, प्लीज. ओके, रेजोल्यूशन. अब ध्यान से, सब्सटैंटिव मोशन का मतलब होता है ठोस बात. तो रेजोल्यूशन, द मेंबर्स कैन मूव रेजोल्यूशन टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द हाउस ऑफ द. तो फिर मोशन क्या था? मैंने कैसे याद रखा इसे? मैं अपनी बात रख रहा हूं. इंपॉर्टेंस, तो फिर इधर क्या लिखूं? जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट. इतना ध्यान जाता नहीं है पढ़ते वक्त. इंपॉर्टेंस और इंटरेस्ट के बीच में फर्क समझाना है. पेरेंट्स आर इंपॉर्टेंट बट यू आर इंटरेस्टेड इन समबडी एल्स. सब पार्ट रेजोल्यूशन मोशन. इसीलिए कह रहा हूँ सब. एकदम पर्सनल हो गया सर. તમને જોઈને ના બધું યાદ આવે છે. હું ઘરેથી પ્રિપેર કરીને નહોતો. હવે इस पे एक और याद आ रहा है. It is important to study. You are interested in polity or not is another question. रेजोल्यूशन, जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, उसी पर लिखा जाएगा. सुनो, डिस्कशन एक रेजोल्यूशन पे विद इन द स्कोप ऑफ द रेजोल्यूशन हो गया. एक मेंबर जो उसको मूव करता है वो लीव ऑफ द हाउस के लिए, वो तो ठीक है. अब ध्यान से, प्राइवेट मेंबर रेजोल्यूशन समझ आ रहा है? एक प्राइवेट मेंबर भी जनरल पब्लिक इंटरेस्ट में ये बात रख सकता है कि सर प्लीज बात करते हैं इस पे. हमने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं. ध्यान से, गवर्नमेंट रेजोल्यूशन प्लीज, सरकार एक अपनी तरफ से लाती है कि इंपॉर्टेंस की बात नहीं कर रहे पर इंटरेस्ट की एक बात है. हमने कहा बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं. और थर्ड, स्टैट्यूटरी. इसका मतलब क्या होता है? कानूनन. बराबर. रेजोल्यूशन आर डिफरेंट फ्रॉम मोशन, ये वो सब्सटैंटिव मोशन, फलना ढिमका, फर्दर ऑल मोशन. ओके ओके,
मोशन देखना, प्राइवेट मेंबर, गवर्नमेंट, कानूनन, ये तीनों केस में जनरल पब्लिक इंटरेस्ट को लेकर करते। स्पीकर वाले रिमूवल वाले पे जाना एक बार। स्पीकर के रिमूवल पे जाना। अ रेजोल्यूशन इज पास 14 डेज लिखा है। स्पीकर के रिमूवल पे कुछ लिखा है, गोला मार लो रेजोल्यूशन वर्ड पे, क्योंकि इसके बाद ये पता चलना चाहिए कि स्पीकर के रिमूवल के लिए रेजोल्यूशन पास होता है, मोशन नहीं। आगे बढ़ सकता हूं? वो पेजेस में अब क्लैरिटी आनी चाहिए नोट मेकिंग की, और वो आपकी भाषा में क्या बोलते हैं, यही इसका हैक है। एक पेज पे इसको हिंदी में, इंग्लिश में फ्लो बना के ऐसे करके ले जाना करना, वही इसका हैक है। नहीं तो आ લોકસભામાં છે, આ રાજ્યસભા, આમાં 50 જણા નથી, પહેલામાં જોઈએ છે અલા આમાં મિનિસ્ટર ની હટ તો આમ તામ કરીને બધું જ મિક્સ નહીં કરી દેવાનું. This is a departmental store with different articles. Please don't make a bhel out of it. हम लोग हॉस्टल में रहते थे तो वही होता था. When you live in a house, everything is different. Please don't shift to a hostel. શું ખાવું છે? તું બોલ. सब मिला देना. हाँ? फेस वॉशिंग हैंड वॉश है. फेस वॉश ही हैंड वॉश है. उल्टा भी है. सही बात है. अरे कपड़े धोने का साबुन पड़ा होता है ना, तो पॉटी करने के बाद आदमी उस पे से भी हाथ धो के चला जाता है. तो भाई ये क्या कर रहा है? हाथ ही तो धोना था. बॉडी वॉश, अरे हर शरीर धुलना, हाथ धुलना सब बराबर है. साबुन से धोने बोलना था ना, वैसा मत होने देना. तो बोले साबुन साबुन होता है. ये कहाँ लिखा है ये कपड़े धोने का है? तो बोले उस रैपर पे लिखा था. तो बोले वो तो फेंक दिया ना, तो अब तो ये साबुन ही है ना. तो बोले इससे मैंने कपड़ा धोया था, मैंने हाथ धोया, तू कल से हाथ धोना इससे. ये सब बहस में जाना नहीं है. हाँ, बोले झाग से मतलब है वाली प्रजाति नहीं बनना है हमको. ओके. जो हॉस्टल में नहीं रहे वो सोचे इससे ऐसा सब नहीं होता है, सब बराबर है. ओके. ये पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हाफ एन आवर डिस्कशन, शॉर्ट ड्यूरेशन, ये सब संभाल लेना प्लीज. इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस नहीं है. स्पेशल मेंशन की क्या ज़रूरत है, इस पे बात करना ज़रूरी है वगैरह करना प्लीज़. एक रिक्वेस्ट ये कि आप टेक्स्ट बुक घुमा लो, कहीं कोई एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, कुछ छूट गया कुछ. हाँ, यूथ पार्लियामेंट MUN बहुत चल रहा है क्या? Ministry of Parliament Affairs will provide. एक चीज़ अच्छा लग रहा है, पुराना इन्वेस्टमेंट देखकर बिल्स पे आ गए.
इससे थोड़ा लाइफ में जंप आएगा। किए थे ना हमने बिल्स। हाँ, नहीं कोई बोले ये क्या है, ये कब हुआ। एक बार आंख घुमा लीजिए, नोट मेकिंग करना पड़ेगा क्योंकि जो पिछला वाला पार्ट था उसमें लॉजिक लगा सकते हैं, बट इट इज़ फैक्चुअल टू सम एक्सटेंट एंड देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी दैट पीपल में मिस आउट ऑन द फैक्चुअल डिटेल्स ऑफ पार्लियामेंट क्या है? यूथ पार्लियामेंट। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स, जैसे नेताओं को ब्रू करने के लिए इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़, इन सब जगहों पर यूथ पार्लियामेंट होस्ट करती है। उसमें बच्चे लोग ही स्पीकर बनते हैं। ये सबसे बहुत MUN तो थोड़ा अलग है, कॉलेज वाले नहीं, यूनिवर्सिटी लेवल तक ये काम होता है। कॉलेज में ये करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। ऐसा है। सूरत में यूथ पार्लियामेंट नहीं होता क्या? अच्छा, हाँ करना चाहिए यूनिवर्सिटी में, हमारी यूनिवर्सिटी में भी हाँ होता है ना यूथ पार्लियामेंट। बच्चे लोग काफ़ी अच्छे से तैयार होकर आते हैं, सफ़ेद कुर्ता पजामा टाई, ऐसे सबको वाइब, आपके जनरेशन बस वाइब है वो। बातें वही करते हैं और भाई ये वो लगता है कि मिनिस्टर लोग भी यही बातें करते होंगे। आते, ये कुर्ता कहाँ से सिला है? खान मार्केट। ओह, फिटिंग अच्छा है। यूथ पार्लियामेंट, आगे बढ़ सकते हैं। नोट मेकिंग ठीक से कीजिएगा। अगर हमारी साइड से कोई वर्ड समझना समझाने कोई भी यानी इंग्लिश दैट इज़ नॉट बीइंग प्रॉपरली अंडरस्टूड, तो वो मैं केटर करूँगा। आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, वाले में थोड़ा एक कंफ्यूजन था कि इसमें चाहे कि मिनिस्टर्स ला सकते हैं कॉन्फिडेंस मोशन में, तो सर रूलिंग पार्टी खुद क्यों लाएगी ये बहुमत सिद्ध करने के लिए? क्योंकि जब ये पता चलता है कि ऑपोजिशन स्ट्रांग हो रहा है, नो कॉन्फिडेंस ना ले आए कोई, इसीलिए कॉन्फिडेंस मोशन ले आते हैं कि हमारी सिद्ध सरकार है। जैसे कभी कभार किसी अभी तो पार्लियामेंट में ऐसा नहीं हो रहा, पर स्टेट्स में ऐसा होता है, आपकी कोई बहुमत नहीं है, आप क्यों सरकार चला रहे हैं, सरकार गिरा देनी चाहिए आपको, ये वो। तो लगता है यार रोज़ बात करने के लिए आते हैं और एक ही बात कर रही है ऑपोजिशन कि हमारी मेजॉरिटी नहीं है, हमारी मेजॉरिटी नहीं है। तो फिर पार्लियामेंट में मतलब फिर सदन में चर्चा होती है कि महोदय हम सोच रहे हैं कि एक कॉन्फिडेंस मोशन ही ले लाते, जैसे बोलते हैं हाँ भाई अब कोई बात, काम पे लगे। तो पार्लियामेंट को मजबूत करने के लिए ना, दैट इज ऑल्सो एन एजेंडा, द प्रूफ ऑफ मेजॉरिटी इन द खुद से थोड़ी प्रॉब्लम होगी तो नहीं, खुद से नहीं, जब ये माहौल ही हो जाता है कि ऑपोजिशन वाले खाली यही बोल रहे हैं कि आपकी बहुमत तो है नहीं, आपको सरकार में रहना कोई जरूरी नहीं है, ऑल दैट ड्रामा। अलायंस गवर्नमेंट में ज़्यादा होता है। उसमें क्या है, दो वर्ड्स का इस्तेमाल होता है। एक होता है कि अंदरूनी बहुमत वो सहमति हम दे रहे हैं, और एक होता है कि हम बाहरी समर्थन दे रहे हैं। तो लोग बोलने लगते हैं कि ये कोई बाहरी समर्थन नहीं है, इस सरकार को बाहरी समर्थन हट गया है। तो सरकार को भी कभी कभी लगता है यार हट तो नहीं गया, एक बार देख लेते हैं। क्योंकि क्या बहुत अब कम होता है, क्योंकि अब कैलकुलेशंस बहुत मस्त सेट करते हैं। अब इंडिया एक मैच्योर्ड डेमोक्रेसी है, पर पहले ना पलटी मार काफ़ी होता था। बाहरी समर्थन दे रहे हैं, प्रूव करा दे सरकार के। क्योंकि क्या है, अगर वो नहीं रही तो आप बिल पास का भी सिस्टम कैसे प्रबल करेंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे इस वजह से। अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी यही बात। हाँ, AIADMK ने सपोर्ट छोड़ दिया था AIDMK ने वाजपेयी गवर्नमेंट को, तो बहुत एक वोट से सरकार ली। ओके, बिल्स इच्छा यही है कि आँख घुमा। अच्छा हाँ, जो मैं कुछ दिन से जैसे जब पढ़ा रहा था और तो जंप करके बिल्स पर आए थे, तो हुआ क्या था, तब यहीं से चालू किया था डायरेक्ट, और जितनी बातें बता सकता था, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग, ये वो, हाउस कमेटी को जाता है, फिर कमेटी स्टेज से वापस आता है, फिर वापस से होता है थर्ड रीडिंग में अमेंडमेंट वाले बात, फिर बिल नहीं होता, फिर वो सेकंड सडन में जाता है, फिर मनी बिल में ऐसा होता है, ये बिल, वो सारी बातें तो ओके थी। ये बात खाली रह गई थी जिसको रोज रोज अपने यूज़ करते थे बच्चों, ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ये खाली नहीं हुआ था, है ना। जैसे इस वाले चैप्टर में सर आपने ये उस दिन क्यों नहीं पढ़ाया था, क्योंकि ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर में ऑर्डिनरी बिल, मनी बिल और फाइनेंशियल बिल्स का ही चर्चा है। तो इसमें क्यों वो चर्चा नहीं है, क्योंकि एक
पूरा चैप्टर है जिसका नाम ही अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल्स की ज़्यादातर बेहतर तरीके से चर्चा उस वाले में है, इस वजह से, और कुछ नहीं है। ऑर्डिनरी बिल फिर से देख लेते हैं, फर्स्ट रीडिंग हो जाता है। अच्छा, पब्लिक बिल, प्राइवेट बिल, इसकी तो बात अपने अब तो समझ आता होगा कि ये मिनिस्टर है, एग्जीक्यूटिव है, इनका एक बिल होता है, पब्लिक बिल होता है, उसमें से कोई भी पब्लिक मेंबर उस बिल को ला सकता है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है, फिर गजट में प्रिंट होने से लेकर आई थिंक सारी चीज़ें लिखी गई थी। जनरल डिस्कशन, बिल फिर सेकंड हाउस में जाता है, एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट में जाता है, और एसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट के ही चक्कर में वीटो पढ़ाने से पहले इस बात को डिस्कस किया था, क्योंकि एसेंट में फिर वे वीटो की चर्चा यहाँ पर हो गई है। अच्छी बात यह है कि वीटो वाला पार्ट यहाँ कंपैरेटिवली सॉर्टेड है। जैसे ऐसे ही, मतलब कोई अच्छा बच्चा हो तो एसेंट वाले में क्या है, नोट मेकिंग खाली पढ़ लेना चाहिए। जब भी ये सब पढ़ के आगे जाते तो हमेशा ऐसा होना चाहिए कि एक बार वीटो वाला पार्ट देख लेता हूँ, क्योंकि प्रेसिडेंट को उसका वीटो आता है। जैसे क्योंकि इसी केस में मनी बिल्स वाले वीटो में किसी को अच्छे से याद हो 1 2 3 4 5 करके उन चीज़ों को, हाँ मतलब ठीक है, पढ़ा गया था, वो अपना एसेट है, अच्छे से याद रखिएगा। फिर मनी बिल्स में हम आए थे। अब इसमें मतलब 3 वर्ड्स है जिसको मैं रोज़ जिसका उल्लंघन किए जा रहा हूँ, उसमें एक्चुअली 3 फंड्स है ना। जैसे कंसोलिडेटेड फंड, कंटीजेंसी कहाँ गया, कंटीजेंसी फंड, पब्लिक अकाउंट दिख रहा है, 6 पॉइंट में सेकंड। ये 3 फंड्स है, तो इनकी चर्चा करनी बाकी है। जाने अनजाने में ये 3 वर्ड्स की चर्चा नहीं की कभी, और प्रीवियस लेक्चर में कंसोलिडेटेड को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, स्पीकर की सैलरी ये वो, इट इज चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। वोट वाले में मतलब इस पे वोट होगा, यही इसका फर्क है। तो 3 फंड्स देखने, तीनों फंड्स में फर्क देखना है, अभी देख लेंगे किस किस को मनी बिल बोलते हैं, फिर वो इंडिविजुअल लेवल पर बात, फिर मनी बिल लोकसभा से राज्यसभा आएगा तो राज्यसभा उसको कमेंट करके पास कर सकता है तो क्या होगा, नहीं करेगा तो क्या होगा, ये कुछ भी नहीं करता है तो 14 दिन के अंदर पास हो जाएगा। प्रेसिडेंट के पास आएगा तो इनिशियल एसेंट प्रेसिडेंट से लिया था, स्पीकर डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल, अब वो फ्लो में बैठेगा, अब वो फ्लो में बैठेगा। फाइनेंशियल बिल्स को भी लेकर चर्चा कि कौन कौन से पार्ट फाइनेंशियल बिल के थे, अच्छे से डिटेल में 117 सेक्शन 3 को लेकर बात किया था। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है, मनी बिल, अब तो जैसे दोनों केस में सिंपल मेजॉरिटी, दोनों केस में सिंपल मेजॉरिटी, हाँ। इस जैसे पूछ ये रहा हूँ, जब ये बिल्स वाला पार्ट किया था तो इस वाले पार्ट का भी नोट मेकिंग कर लिया था, थैंक यू। इस वाले पार्ट का नोट मेकिंग किया होगा ना, इसकी बारीकी होगा, कोई रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, कर लेना नोट मेकिंग, रिएक्ट ही नहीं कर रहा है, ऐसा लग रहा है आप कराओ, तो फिर पढ़ा के क्या फ़ायदा। फाइनेंशियल बिल्स 2, जॉइंट सिटिंग, द ईजियर पार्ट, सही है। जैसे 4 टाइप के बिल मैं आपसे पूछता हूँ, ऑर्डिनरी बिल में जॉइंट सिटिंग होगा क्या? जॉइंट सिटिंग के 4 फी, अच्छा, मनी बिल में, फाइनेंशियल बिल में, आपको क्या पूछना चाहिए था फाइनेंशियल बिल में? 1 या बराबर है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में बराबर है। तो
आप जॉइंट, अच्छा ये रहा ना, जैसे एक्स्ट्रा, ये भी तो पढ़ लिया था ना आपने, नहीं जॉइंट, हाँ पढ़ा था। जैसे जॉइंट सिटिंग के जितने फैक्ट्स जानते पहले वो पुट कर लेते हैं। It is presided by the speaker. Okay, done. Second, कोई भी बात आपको दिमाग में आ रही है, लोकसभा ने पास कर दिया, राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया, तो ज्वाइंट सिटिंग होती है। अच्छा चलो मैं पुट करता हूँ क्वेश्चंस। ओके, कब कब होता है पहला क्वेश्चन, जैसे रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, इफ द हाउसेज हैव फाइनली डिसएग्रीड ऑन द अमेंडमेंट्स, जैसे 6 महीने से ज़्यादा हो गया तब, ये पहली बात। चल मिनिस्टर के अलावा, अच्छा जॉइंट सिटिंग को कौन हेड करेगा, लोकसभा स्पीकर। द मीटिंग इज डन बाय द रूल्स ऑफ लोकसभा, जैसे हु ऑल कैन सिट, पार्लियामेंट एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, ऑल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्सेप्ट प्रेसिडेंट, एक और आदमी। मैं पूछा कौन नहीं बैठ सकता, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, वाइस प्रेसिडेंट में नहीं बैठते, क्योंकि जब सिटिंग को हेड ही स्पीकर कर रहे तो राज्यसभा चेयरमैन कहाँ बैठेंगे, तो इसीलिए प्रेसिडेंट नहीं बैठते। वाइस प्रेसिडेंट की कुर्सी नहीं है, हम जिस भी भाषा में याद रखें वो अपना लेना देना है। पर एक एक्स्ट्रा, जैसे मान ले 550 और 250 मिला के 800 कुर्सी है, इधर एक और कुर्सी रखनी पड़ती है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ द प्रोसीडिंग्स ऑफ द जॉइंट सिटिंग, बट ही एंड और शी कैनॉट वोट। बस बाकी सब ओके। उसके अलावा जैसे 800 लोगों को मैं ही स्पीकर हूं, हमने कहा वोट, माय क्वेश्चन विच मेजॉरिटी, सिंपल सिंपल। तो वाइस प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना, तो वो बैठेगा ना, मतलब वोट नहीं करेगा बट बैठेगा ना। मैं बोल रहा हूं नहीं बैठेगा, मत बिठाओ। उनका क्वेश्चन था वाइस प्रेसिडेंट तो एग्जीक्यूटिव का पार्ट है ना, तो बैठेगा। मैं क्या काउंटर कर रहा हूं पता है, जब एग्जीक्यूटिव का हेड नहीं बैठ रहा तो आप वाइस प्रेसिडेंट को क्यों बिठा रहे हैं। एक मान ले सब हेड, मैं नहीं जानता, मतलब कैसे रियल हेड बैठे ना, तो नॉमिनल हेड फिर उनके जूनियर उनको। और वैसे भी मुद्दा वाइस प्रेसिडेंट का नहीं है। इफ द मीटिंग इज चेयर्ड बाय द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लोक सभा, then what is the presiding officer of the Rajya Sabha doing here on this chair? You hold a chair in another southern over there and then you want to, please. फोटो ही वैसी बनाएंगे ना दिमाग में, एग्जाम में क्वेश्चन उठाने की जरूरत क्या है। ये वाला पार्ट, अच्छा बाकी जितनी बातें लिखी है जो फैक्चुअली हमको पता होनी चाहिए थी वही यहाँ पर लिखा होगा। जैसे हाँ वो तो ठीक है, जैसे अगर स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर, क्योंकि लोकसभा के रूल से वो होगा। एक और क्वेश्चन, जैसे डेप्यूटी स्पीकर एब्सेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्यसभा, डेप्यूटी स्पीकर ऑफ राज्य या डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आई हैव अ क्वेश्चन, व्हाई? क्योंकि 800 में से वो एक है, तो यहाँ बैठा है, वो ये वो यहीं बैठे हैं। स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, स्पीकर नहीं है कोई बात नहीं, डेप्यूटी स्पीकर नहीं है कोई बात नहीं, तो लोग क्या बोलते हैं चेयरमैन राज्यसभा। अब वही बात हो रही थी, वो तो है ही नहीं ना सदन में, नहीं उनको बुलाओ। अच्छा तो डेप्यूटी चेयरमैन राज्यसभा बैठे ना, उनको दे दो।
वो जब नहीं है पढ़ लेना। ये एक कैच था, हाँ, क्योंकि जॉइंट सिटिंग में बाकी सारा दिमाग सेटल कर लेता है, पर वो मेंबर है नहीं है, फिर वो क्यों एंड ऑल दैट, वो फिर देखना पड़ता है। हाँ, जो अभी सवाल था, भाई चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा डज नॉट प्रिसाइड ओवर है एज इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द, हाँ मतलब वो नहीं बैठ रहे हैं। हाँ। अच्छा, इसका भी कोरम 1/10 होता है गाइस, गवर्न बाय द, ये तो ओके है, फिर संभाल लेना। कहीं पर भी कोई बहुत खास बात लगे कि सर पॉसिबिलिटी ये वाला वो कैसे इसमें ये लिखा है, ऑब्वियसली वी आर ओपन टू क्वेश्चंस आल्सो। बजट कल वो पूरा एक्चुअली ना, जैसे there is an ethical dilemma that I have in mind. The ethical dilemma is, जैसे जब बजट पढ़ा देते हैं, चार्ज एक्सपेंडिचर, स्टेजेस ऑफ एनैक्टमेंट, एक जगह एथिकल डिलेमा है, खेल दैट वी कैन केटर टुमारो ऑल्सो। द एथिकल डिलेमा इज वेदर आई शुड टीच इमरजेंसी फर्स्ट एंड देन कम टू बजट, और फर्स्ट टीच बजट, फंड्स तो पहले पढ़ाना ही पड़ेगा, और फिर इधर आओ, बिकॉज इमरजेंसी का बजट का थोड़ा लेना देना है किसी किसी बात में, फाइनेंशियल इमरजेंसी के वक्त ऐसा हो जाता है। एनीवेज, पहले बजट करके बाद में वो या वो कोई भी अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप कर लेंगे, क्योंकि मटेरियल होता है तो फिर कनेक्ट क्रिएट किया जा सकता है, बट वो पूरा फुल फ्लेज एक साथ ही जाएगा। और अच्छी बात ये कि जैसे ही वो ख़त्म हो जाता है तो मल्टी फंक्शनल रोल वाला पार्ट फिर कंपैरेटिवली छोटा होता है, क्योंकि वही रिपीट हो रहा है ना फिर ऐसा, तो उससे पार्लियामेंट वाला जो चैप्टर है वो कंप्लीशन की तरफ बढ़ पाता है, और उससे फ़ायदा ये होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर भी कंपैरेटिवली ठीक स्पीड में निकलता है। फेयर, थैंक यू फॉर द पेशेंस।